तो आरंभ करवा बायोलोजी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जार ना हूँ श्वसन बा रेस्पिरेशन। तो श्वसन क्या कहुए बा रेस्पिरेशन कौन देख तुम्हें भावुव जे श्वसन मान हूँ श्वासक्रिया पूरा श्वसन प्रक्रिया हूँ श्वासक्रिया माने ऑक्सीजन भितर को नवा आउ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को बाहर करवा। जदि तुम्हें यही कथा भावु था तेरे तुम्हें ठीक भावुच किंतु तुम भावाटा हूँ अधा ठीक पूरा सत नुहे। श्वासक्रिया हूँ श्वसन प्रक्रियार केवल गोटे अंश विशेष केवल गोटे पार्ट बुझीगला ना। श्वसन प्रक्रिया बहुत बड़ श्वासक्रिया बहुत सान जिनस बुझीगला ना। श्वासक्रिया माने कौन ऑक्सीजन भितर को नवा आउ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करदे बुझीगला ना। किंतु एतिकी आमर श्वसन प्रक्रिया नुहे से जो ऑक्सीजन तमे भितर को नेल से ऑक्सीजन भितर को जाइए करुच्ची कौन प्रत्येक कोष निकट को पहुँचुची से ऑक्सीजन एवं से कोष भितर जाइए से करुच्ची कौन से सब जिनस आम जाना यही श्वसन अध्याय रे बुझीगला ना। तो श्वसन कौन होता है देख श्वसन हूँ ऑक्सीकरण गोटे प्रक्रिया। ऑक्सीकरण माने जो प्रक्रिया पई ऑक्सीजन आवश्यक हुए ताहाको आमे कहिबा ऑक्सीकरण प्रक्रिया। तो श्वसन मध्य ऑक्सीकरण गोटे प्रक्रिया। एबे ऑक्सीजन भितर को जाइए हब कौन ना ऑक्सीजन खाद्य को भांगी की शक्ति तैयारी करिवो। ऑक्सीजन करिवो कौन खाद्य को भांगी की शक्ति तैयारी करिवो। जो प्रक्रिया रे खाद्यर शक्ति उत्पन्न हुए बा निर्गत हुए ताहाको आमे कहिबा श्वसन प्रक्रिया बुझीगला ना। तो ऑक्सीजन रो काम कौन बुझीगला तो ऑक्सीजन जाइए कौन करिवो खाद्य को भांगी की शक्ति तैयारी करिवो जहाको आमे श्वसन बोली कहिबा। एबे देखो आमे पाचन अध्याय रे पढ़िथिलु जे खाद्य आमर अच्छे ये तीन प्रकार सार दूची आमको। खाद्य सार केते प्रकार तीन प्रकार जार कि हजम होता है बा डाइजेशन होता है। तुम कह सर आम खाद्य सार 6 प्रकार पढ़ी पोषक तत्व 6 प्रकार देख विटामिन मिनरल्स आउ जल ये तीनटार डाइजेशन हो न थाए माने पाचन हो न थाए हजम हो न थाए ए सब डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है शरीर द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब बा शोषण होता है। विटामिन्स पाचन होता है कि विटामिन्स हजम हुएनी विटामिन को आम बॉडी बा आम शरीर डायरेक्ट एब्जॉर्ब करनिए बा डायरेक्ट शोषण करनिए बुझीगला ना। से भाया मिनरल्स आउ जल एसबूर पाचन हुएनी एसबू डायरेक्ट आम शरीर द्वारा अवशोषित होता बुझीगला। किंतु हजम क्यों क्यों खाद्य सार हुए देख श्वेतसार पुष्टिसार एवं स्नेहसार बुझीगला ना। देख श्वेतसार पाचन घटी सारा पर ग्लूकोज मिले पुष्टिसार भांगी की एमिनो एसिड उत्पन्न हुए से भाया स्नेहसार पाचन फल फैटी एसिड एवं ग्लिसरल उत्पन्न हुए बुझीगला। स्नेहसार पाचन फल कौन कौन उत्पन्न हुए फैटी एसिड एवं ग्लिसरल बुझीगला। चलो वर्तमान देख शक्ति किए दब ग्लूकोज दब ना एमिनो अम्ल दब ना फैटी एसिड दब किए शक्ति दब देख आमको शक्ति केवल श्वेतसार ही मिल ये ग्लूकोज ही आम शरीर को शक्ति दब। तो ये ग्लूकोज अणु भांगी की जो शक्ति तैयारी हम बा एनर्जी निर्गत हम से जो प्रोसेस को आम कह श्वसन बुझीगला। जो प्रक्रिया रे खाद्यर शक्ति उत्पन्न हुए ताहाको आम कह श्वसन। डाइजेशन बेले कौन होता डाइजेशन बा पाचन बेले केवल खाद्य छोट छोट क्षुद्र क्षुद्र कणिकार परिणत हो जाऊला बुझीगला ना। पाचन प्रक्रिया आमर दांतरु आरंभ हो जाऊला दांत प्रथम टुकड़ा टुकड़ा करदेला तापर भितरे जाइए पाकस्थली HCl मिसेला HCl माने कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तापर सी आहुरी छोटिया है तापर धीरे धीरे ग्लूकोज तैयारी है श्वेतसार भांगी की तापर पुष्टिसार एमिनो एसिड तैयारी है स्नेहसार फैटी एसिड एवं ग्लिसरल तैयारी है बुझीगला ना। एबे देख यही सब गुड़ा जिनस कोष पाखे पहुँची गले आम शरीर प्रत्येक कोष पाखे जाइए पहुँची गले ग्लूकोज एमिनो अम्ल फैटी एसिड ग्लिसरल ये सब जाइए आम कोष भितर पहुँची गले। किंतु देख ये सबूर आमर शक्ति बाहर ना शक्ति मोचित हेब ना केवल केवल ग्लूकोज रु हम बुझीगला। ग्लूकोज भांगिकी केवल आमको शक्ति दब बुझीगला कहीं श्वेतसार हूँ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बुझीगला शक्ति प्रदायक खाद्य सार। तो ये ग्लूकोज रु शक्ति जो प्रक्रिया रे बाहर से प्रक्रिया को आम कह श्वसन प्रक्रिया बुझीगला। तो ये कौन दरकार ऑक्सीजन दरकार कि नहीं। तो ऑक्सीजन आमको कौटू मिल ना श्वासक्रिया बुझीगला बाहर आमको नवापाई पड़ो आम शरीर भितर ऑक्सीजन ना आमको बाहर नवापाई पड़ो बुझीगला। तुम्हें बर्तमान भावुव जे आम जो श्वासक्रिया करुचु देख तुम्हें जान आम शरीर श्वसन अंग कौटा श्वसन अंग कौटा नाक नाक नुहे देख पिला बेले आम भावुलु जे नाक द्वारा आम श्वासक्रिया करुचु एबे नाक बंद कर दियो पाटी द्वारा भी आम श्वासक्रिया करि परिबा किछि असुविधा नहीं
तो कौटा आमर श्वसन अंग नाक कि पाटी एक्चुअली दुईटा भितर किसी भी नुहे बुझीगला ना फुसफुस हूँ आमर श्वसन अंग नुहे कि देख आम जो ऑक्सीजन को टाणुचु आम कौन नाक मध्यम टाणुचु कि ये फुसफुस प्रेशर क्रिएट करुच्ची जहाँफल कि ऑक्सीजन को आम भितर को नौचु बुझीगला ना तापर फुसफुस कौन करुच्ची फुसफुस से ऑक्सीजन को ब्लड को दे दूची ब्लड माने रक्त को दे दूची रक्त रे थिबा आरबीसी कणिकार हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन कौन करे ना ऑक्सीजन रो परिवहन करे ऑक्सीजन को लेकिन सांगे सांगे से कोष निकट में पहुँचेब एबे से कोष पाखु कार्बन डाइऑक्साइड को धरी आनी पुणी फुसफुस पाखे पहुँचेब फुसफुस कौन कर ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करदेव बुझीगला ना यही भाया उपाय रे आमर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड रो परिवहन घटी थाए बुझीगला वर्तमान देख आमर श्वसन अंग कौटा फुसफुस बुझीगला मु तुमको फुसफुस पर्यंत कहीदे देख ये हूँ आमर नाक नाक पछपटे गोटे फांका स्थान अच्छी ये आमर नासा रंध्र दुईटा पोड़ा जो अच्छी या कहुए नासा रंध्र नाक पछपटे गोटे फांका स्थान अच्छी प्रगुहा अच्छी प्रगुहा माने फांका स्थान तो से फांका स्थान को आम कह कौन नासाल काभिटी बुझीगला नासा पथ कहुए ओडिया रे कौन कहबा नासा पथ वर्तमान मुहर जो गोहर अच्छी मुह भितर माने पाटी भितर पाटी कर कर ए पाटी भितर देख जो फांका स्थान अच्छी ताहाको कौन कहुए ओराल काभिटी बा माउथ काभिटी बुझीगला नाक पछपटे जो फांका स्थान अच्छी ताहाको कहुए नासाल काभिटी बा नासा पथ पाटी भितर जो फांका स्थान अच्छी ताहाको कहुए ओराल काभिटी बा माउथ काभिटी बुझीगला एबे देखो आम भितर को जीवा ये देखो ये जो एडम्स एप्पल अच्छी आमर एडम्स एप्पल गड़ गंठिका अच्छी बुझीगला ना ये जो बाहरी पड़ी या कहुए स्वरपेटिका वॉइस बॉक्स बुझीगला आउ देखो आमर जो खाद्य नली और श्वास नली जो अच्छी फूड पाइप आउ विंड पाइप अच्छी तार जो द्वार अच्छी ताहाको कहुए ग्रसनी बुझीगला एबे देखो आमर जो श्वास नली अच्छी पूरा नली श्वास नली जो अच्छी से नली को आम कौन कहवा श्वास नली को आम कौन कहवा ट्रेकिया बोली कहवा श्वास नली को कौन कहवा ट्रेकिया बुझीगला वर्तमान श्वास नली जाइए फुसफुस मध्य को एबे ये देखो दीटा पार्ट रे जाइए फुसफुस ए पाखरे गोटे अच्छी ए पाखरे गोटे अच्छी बाम पाखरे गोटे फुसफुस डाहाण पाखरे गोटे फुसफुस बुझीगला ना तो देखो ये जो दी भागे जो दीटा नाड़ी बाहरी ना श्वास नली विभक्त होगी दीटा नाड़ी हो जाइए एबे से दीटा नाड़ी जो बाहरी यह कहुए श्वास नलिका कौन कह श्वास नलिका श्वास नली अलग जिनस श्वास नलिका अलग जिनस बुझीगला ना श्वास नली रू बाहर श्वास नलिका बुझीगला एबे ता भितर को जब तुम प्रवेश कर देखो जे फुसफुस भितर अंगुर गुच्छा भाया किसी जिनस अच्छी बुझीगला ना एमती अंगुर गुच्छा भाया एमती सब जिनस अच्छी तो यही जिनस गुड़ा को कौन कह जानच यह कहुए कोटोरिका कौन कहुए कोटोरिका एल्भोलिस बुझीगला तो वायु जाइए यही मानक भितर ही प्रवेश करे मुझे चित्र काटी दूची तुम लक्ष्य कर देख पार्टी चित्र मुझे काटबिनी कहीं मत काटी आसो ना है मु तुमको देखी दूची देख ये हूँ आमर श्वास नली ये जिनसा कौन आमर श्वास नली ये भितर को गला एबे देख श्वास नली दी भाग में विभक्त होती एमती बुझीगला तो ये हूँ श्वास नलिका एमती हूँ गोटे फुसफुस ए पाखे एमती गोटे फुसफुस रखे बुझीगला ना फुसफुस चित्र भल हो गला ना भल लगुच तो चलो ठीक अच्छे एबे देख ये जो फुसफुस भितर युवा पुणी गोटे गोटे शाखा बाहर ये जो शाखा अच्छी शाखा गुड़ा अगरे एम सब अंगुर गुच्छा भाया जिन तुमको देखापी मिल या कौन कह एल्भोलिस कौन कह एल्भोलिस कोटोरिका बुझीगला या भितर को आसिक वायु पहुँचब ये फुल बुझीगला ना वायु पहुँचब ये कौन हम फुलीज एबे फुली जाइए कौन हम ना वायु छाणी पठेदेव क्या भितर को ब्लड माने कौन रक्त रक्त नहीं जीव से वायु को माने ऑक्सीजन को एबे ऑक्सीजन नहीं कि सबुड़ा कोष को पहुँचेब रक्त बुझीगला ना एबे से कोष पाखर कौन आनिब कार्बन डाइऑक्साइड आनिब पुणी आनिक फुसफुस को देदेव ये कोटरिका पाखे पहुँचेदेव तापर ये फुसफुस कौन कर ना पुणी छाड़देव कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बुझीगला ना तो देख यही जो फुसफुस दीटा तले अच्छी आमर ये जिनस गुटे या कहुए मध्यच्छदा कौन कहुए मध्यच्छदा बोली कहुए मध्यच्छदा को इंग्लीश रे कहुए डायाफ्राम बुझीगला तुम जो श्वासक्रिया करिबारे ए मध्यच्छदार 70% भूमिका अच्छी 70%
बुझीगला ना मु लिखि दूची देख ये हूँ आम श्वासनली श्वासनली ये जिनसटा हूँ श्वासनलिका श्वासनलिका बुझीगला ये देख ये जो जिनसटा अच्छे कहुए कोटरिका कोटरिका ये जिनसटा हूँ आम मध्यच्छदा मध्यच्छदा बुझीगला ना डायफ्राम बुझीगला यार 70% भूमिका केमिति रही कौच देख देख जिते बड़े भी आम वायु को भितर को टाणु ना जिते आम वायु को भितर को टाणु से ये तल को दबी जाए है तल को दबी जाए जहाँफल कि वायु भितर को पलि आसे क्या भितर को फुसफुस भितर को पलि आसे बुझीगला ना बर्तमान फुसफुस पाखे एत ताकत नहीं एत शक्ति नहीं जे ये जो अंगारकाम्ल बाहर से बाहर को पठेदेव एवं फुसफुस कौन कर कह डायफ्राम को अरे भाई टे प्रेसर पका ऊपर ठेल टे मु वायु गुड़ा को बाहर को फिंगी दिए तो ये कौन कर ये ऊपर को उठी आसो ये प्रेसर पकेब जहाँफल कि श्वास वायु जेटा कि तुम अंगारकाम्ल युक्त वायु से बाहर को बाहर की पलैब बुझीगला ना तो देख ये मध्यच्छदार बहुत इम्पोर्टाट भूमिका रही श्वासक्रिया बुझीगला देख जो गर्भवती महिला जो मैंने था ना सेमानकर ये मध्यच्छदा पाखे बेबी माने पिला रहे बुझीगला ना है तो ये जो पिला रहे ना ये जगार गर्भाशय तेणु यहीटा अकामी हो जाए मध्यच्छदा अकामी हो जाए जहाँफल कि से श्वासक्रिया करें असुविधा हम बोली तुम भावुच किंतु सेमती किसी हुए कहीं भगवान आहरी भी अलग उपाय बाहर कर जो संकोचन प्रसारण करने कम रिब करे रिब ये जो हाड़ गुड़ा अच्छी रिब बुझीगला ना ये जो हाड़ अच्छी ये रिब करे रिब द्वारा हो जाए बुझीगला ना ये जो हाड़ छाती पाखर जो पंजरा हाड़ हाँ पंजरा हाड़ राइट तो पंजरा हाड़ द्वारा से श्वासक्रिया करेंगे से पंजरा हाड़ ये मध्यच्छदार कम कर बुझीगला जदि गर्भवती महिलार पंजरा हाड़ भांगीगला ताले चलीगला से कहीं एक तो ये अकामी हो जाइए एक तो ये अकामी हो जाइए माने मध्यच्छदा अकामी हो जाइए दुई रे तुम पंजरा हाड़ भांगी देच जी कि श्वासक्रिया नबारे साहाय्य करूला बुझीगला ना तो गर्भवती महिला से मरी जापे बुझीगला देख बेले बेले तुम देखी जे गोटे लोकर एक्सीडेंट हो जाए कि से छात उपर तल को पड़ जाइए तार किसी भांगिनी तथापि से मरी जाइए कौन हुए ना तार ये मध्यच्छदाटा भांगी जाए मध्यच्छदाटा अकामी हो जाए जदि मध्यच्छदा भांगी जीव तेज श्वासक्रिया आउ कर जदि भितर को नहीं भी आसूची ताले ये तो पुश करने ये तो नहीं ना आउ तो श्वासक्रिया से करें से लोक तो श्वासक्रिया न कर कारण से मरजीव बुझीगला तो मध्यच्छदार एमती इम्पोर्टाट भूमिका रही बुझीगला चलो बर्तमान तुम्हें भावुव जे आम नाक पाखे अम्लजान आणिकी पुरोची कि आमे केमी जानुचे वायु भितर एटा अम्लजान एटा कार्बन डाइऑक्साइड मु नेमिनी अम्लजान नाइट्रोजन मु नेमिनी आमे केमिति जानुचे देखो आमे जो श्वास वायु भितर को नौचे ना जहाँ को आमे प्रश्वास बोली कही था प्रश्वास वायु रे आमे सबु वायु नहीं जाऊ एका बेले वायु होउची गोटे मिश्रण सबुडा गैस रो गोटे मिश्रण तो सबु को आमे नहीं जाऊ भितर को तो देखो प्रश्वास एवं निश्वास प्रश्वास रे आमे पूरा वायु नहीं जाऊ वायु रे नाइट्रोजन अच्छी मात्र 78% ऑक्सीजन अच्छी मात्र 21% बुझीगला कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्र 0.03% बुझीगला तो ये हूँ वायुर मिश्रण बुझीगला ना वायु रे नाइट्रोजन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी आउ भी अन्य गैस अच्छी जमती आर्गन थाए आउ जमती जलीय बाष्प थाए बुझीगला ना सब भितर को जाए बुझीगला निश्वास जिते बड़े आम ये तीन हूँ मुख्य उपादान से लिखिदेली बुझीगला निश्वास जिते बड़े वायु आसे ना बाहर को से नाइट्रोजन तो जी जाइए से पलि आसे 78% यार किसी यूज नहीं भितर ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड भितर हेराफेरी हुए बुझीगला बदली जाए ये ऑक्सीजन 21% जाइतिला कमी जाए 4 भाग तो हो जाए 17% ऑक्सीजन बाहरी आसे आउ कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा टिके बढ़ी जाए 0.03% थिला ये बाहरी आसे 4% सेमती तो 4.6% बाहरी आसे किंतु तुम्हें मन रख 4% बुझीगला ना तो देख नाइट्रोजन जी जाइए से पलि आसला ऑक्सीजन 21% भितर को जाए आसला बेलू 17% हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड जाए 0.03% किंतु आसला बेलू हो जाए 4% बुझीगला ना चलो ठीक अच्छे तो ये हूँ प्रश्वास और निश्वास तुम नाक पाखे थोड़ी ना अम्लजान अच्छी बुझीगला ना तो ये वायु तुम्हें ग्रहण कर बर्तमान देख
देख श्वासक्रिया हूँ श्वसन प्रक्रियार एक अंश श्वासक्रिया हूँ श्वसन प्रक्रियार गोटे अंश केवल फास्ट स्टेप केवल बुझीगला आमर जो श्वसन अच्छी से हूँ दुई प्रकार अम्लजानर मात्रा को लेकिन आम श्वसन को दुई भाग में विभक्त कर देख जदि तुम श्वसन प्रक्रिया अम्लजान व्यवहार करुच तेरे तुम करुच वायु उपजीवी श्वसन तुम बर्तमान पचार सर अम्लजान न कले से श्वसन केमी हम कहीं श्वसन तो हूँ ऑक्सीकरण गोटे प्रक्रिया ना तो जदि आम अम्लजान यूज ही न करवा तेरे श्वसन केमती हम देख जदि एमती कौन जीव अच्छी जी कि ऑक्सीजन नहीं पारु नाही बुझीगला ना पाखे ऑक्सीजन पहुँची पारु नाही तो सी केमी खाद्य शक्ति उत्पन्न कर खाद्य को भांग केमी ऑक्सीजन बिना भी से खाद्य को भांगी पारिबार शक्ति ताकू भगवान प्रदान करेंगे बुझीगला ना तो ताहाकू कह वायु अपजीवी श्वसन बुझीगला वायु अपजीवी श्वसन देख जो श्वसन ऑक्सीजन यूज हम बा ऑक्सीजन लगे बा ऑक्सीजन व्यवहार हम ताहाकू आमे कहिबा वायु उपजीवी श्वसन जो श्वसन प्रक्रिया रे ऑक्सीजन लगे नाही बा अम्लजानर कौन व्यवहार नहीं कि कम परिमाण अम्लजान आवश्यक ताहाकू आमे कहिबा वायु अपजीवी श्वसन बुझीगला तो ये ऑक्सीजन आवश्यक नहीं कि कम परिमाण ऑक्सीजन थिले भी चलिबो बुझीगला ना वर्तमान देख ये जो वायु उपजीवी श्वसन अच्छी ना यह कहुए कोशीय श्वसन यह कौन कहुए कोशीय श्वसन कहीं ये आमर जीवकोशर माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है कईटी होता है जीवकोशर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जानिछ तो पावर हाउस ऑफ द सेल जीवकोशर शक्ति केन्द्र बुझीगला तो लक्ष्य कर वायु उपजीवी श्वसन रे अम्लजान दरकार किंतु वायु अपजीवी श्वसन रे अम्लजान दरकार नहीं सिंपल कथा बुझीगला तो वर्तमान वायु उपजीवी श्वसन कईटी हम ना जीवकोश जहाँ आम कोशीय श्वसन बोली कहवा वायु अपजीवी श्वसन पुणी दी प्रकार लैक्टिक अम्ल किणन आउ सुरासार किणन ए विषय बुझाऊँ मुझे तुमको देख आमे देख आमर जो खाद्य अच्छी खाद्य सार अच्छी श्वेत सार रु आमे ग्लूकोज तैयारी कर सारचु ऑलरेडी ए ग्लूकोज एबे कौटी अच्छी कोशरे अच्छी कौटी अच्छी कोशरे अच्छी ग्लूकोज एते छोट जे से जाइए कोश भितर पशि बुझीगला एबे ऑक्सीजन जीव आ ग्लूकोज को मारिबो मारी मुरा तादेहर शक्ति बाहर करिवो ए शक्ति किस रखिबे मते दे बुझीगला ना तो वर्तमान ग्लूकोज देहरु शक्ति बाहर करिवो किए ऑक्सीजन बुझीगला किंतु ये प्रोसेस एते इजी नुहे मुझे कहीदेली जे ग्लूकोज रु शक्ति बाहरी गला तुम कहले जे ए केते सहज श्वसन तो सरीगला ग्लूकोज रु बाहरी गला शक्ति श्वसन सरीगला गुटे स्टेप रे हुए नहीं जिनस मल्टी स्टेप रे हुए बुझीगला ना बहुत गुड़ा स्टेप या दरकार स्टेप गुड़ा मुझे तुमको कहूँ बर्तमान देख मुझे तुमको बुझे दूसरी जे वायु उपजीवी श्वसन आउ वायु अपजीवी श्वसन विषय रे देख आमर जो ग्लूकोज अच्छी ग्लूकोज यार संकेत कौन C6H12O6 माने केतोटी कार्बन अच्छी या भितर C6 माने 6टी कार्बन अच्छी 6टी कार्बन तो C C C C C C हो गला 6टी कार्बन हो जाइए वर्तमान देख ये 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज भांगिब 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज कौन हम भांगिब बुझीगला पूरा मझिरु देख काटी देछि ग्लूकोज को बुझीगला काटिदेला फल कौन है देख 3टा कार्बन ए पाखे 3टा कार्बन ए पाखे आसला 3टा कार्बन 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 ए पाखे गला 3टा कार्बन 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 तो ये जो 3 कार्बन युक्त यौगिक आमको मिल यह कह पाइरुभेट और पाइरुभिक एसिड बुझीगला कौन कह पाइरुभिक एसिड तो एठी गोटे पाइरुभिक एसिड ए पाखे गोटे मिल पाइरुभिक एसिड गोटे ग्लूकोज भांगिकी 2टा पाइरुभिक एसिड मिल पाइरुभिक एसिड बुझीगला ना सबू सबू श्वसन प्रक्रिया रे ए जिनस निहाती हम आउ ए प्रक्रिया को ही कह जाए ग्लाइकोलिसिस बुझीगला ना ग्लाइकोलिसिस कौन होता है मुझे तुमको बुझेबी पछरे ग्लूकोज भांगिकी पाइरुभिक एसिड रे परिणत होगा कह जाए ग्लाइकोलिसिस बस एतिकी हूँ जिनस देखी ना पछरे देखा है तो देख ग्लूकोज भांगिकी प्रत्येक क्षेत्र में 2टी पाइरुभिक एसिड मिल बुझीगला एबे पाइरुभिक एसिड रो शोषण हम पाइरुभिक एसिड रु शक्ति निर्गत हम अम्लजान मिलू कि न मिलू पाइरुभिक एसिड रो काम होची से शक्ति बाहर करके दब बुझीगला ना देख 3टा केस आसीपे आइदर अम्लजान मिल पारे नहेले अम्लजान रो अभाव हो पारे कम अम्लजान नहेले अम्लजान टोटाल ही नहीं बुझीगला अम्लजान अनुपस्थिति आम पाखे अच्छी 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक एसिड 2टी 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक एसिड मुझे तुमको देखिए 2टा पाइरुभिक एसिड तैयारी आ प्रत्येक पाइरुभिक एसिड रे 3-3टा कार्बन अच्छी बुझीगला तो मुझे लिखुची 2टी 3 कार्बन
विशिष्ट पाइरुभिक एसिड बुझीगला। एबे देख पाइरुभिक एसिड सहित ऑक्सीजन लागी पारे किंबा कम ऑक्सीजन बा ऑक्सीजन रो अभाव हो पारे किंबा ऑक्सीजन टोटाल ही नहीं माने ऑक्सीजन अनुपस्थिति बुझीगला। ऑक्सीजन अनुपस्थिति जदि ऑक्सीजन अच्छी ताले यह को कौन कह कोशीय शोषण बोली कह सेलुलार रेस्पिरेशन। तो कोश रे हम एटा कौटी हम जीवकोशर माइटोकॉन्ड्रिया रे लिखि दियो ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया बुझेला। तो देखो पाइरुभिक एसिड सहित ऑक्सीजन मिसिकी आमको मिलिबो कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ता सहित शक्ति प्रचुर परिमाण रे शक्ति बाहर कहीं ये ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण हम संपूर्ण जारण कहीं हम कहीं ऑक्सीजन अच्छी प्रचुर परिमाण रे ऑक्सीजन मिलूची ये बुझीगला ना ये ऑक्सीजन रो अभाव नहीं बुझीगला। तो पूरा जारण हम जल तैयारी हम कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी हम आ शक्ति तैयारी हम शक्ति कहले 38 टी एटीपी मिलिबो ए जगह केतोटी एटीपी 38 टी एटीपी एटीपी होची गोटे मोलेक्यूल जहाँ शक्तिर गोटे रूप तुम कहि परिबो एटीपी ही शक्ति एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बुझीगला। से भाया देख हो पारे ऑक्सीजन रो अभाव हो पारे ऑक्सीजन रो अभाव केमती हम देख धरा जो तुम एक्सरसाइज करुच दंड मारुच दंड ना कौन कहते पुशअप बुझीगला। तो पुशअप मारुच जहाँ फल कि तुम हाथ बारंबार बारंबार चलला बुझीगला। तो से जगह अम्लजान अभाव हम कि हेनी अम्लजान पहुँची पारनि से जगह को तुम एत स्पीड मारी चलच जे दंड दंड कह कि पुशअप कह पुशअप एत स्पीड मारी चलच जहाँ फल कि ऑक्सीजन से जगह को पहुँचापी टाइम ही पाइबनी बुझीगला। तो ऑक्सीजन रो अभाव घटो से जगह जहाँ फल कि से जगह तैयारी हम लैक्टिक एसिड कौन तैयारी हम लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड रे केतोटी कार्बन थाए 3टी कार्बन थाए बुझीगला केतोटी कार्बन 3टी कार्बन। तो देख ये जो ऑक्सीजन रो अभाव हम एटा कईठी हम मांसपेशी रे मांसपेशी बुझीगला। तो ऑक्सीजन रो अभाव होबा फल रे पाइरुभिक एसिड रो जारण घटिकी लैक्टिक एसिड तैयारी हम लैक्टिक एसिड हूँ 3 कार्बन विशिष्ट गोटे यौगिक ता सहित तुमको मिल शक्ति किंतु ये शक्ति मिल कम मिल शक्ति कम मिल 2टा एटीपी मिल 2टा एटीपी बुझीगला। यही 2टा होती वायु अपजीवी शोषण ये अम्लजान अभाव घटुची ये टोटाल अम्लजान ही ना बुझीगला। तो देख आउ गोटे देखा ये अम्लजान अनुपस्थिति जदि टोटाल कोष भितर को अम्लजान पशि ही ना अम्लजान ना टोटाल तो से जगह केमितिका तुम खाद्य शक्ति बाहर बुझीगला ना। तो देखो ईस्ट नामक गोटे कवक अच्छी से बिना ऑक्सीजन रे खाद्य शक्ति बाहर करदेव है। तो से कौन कर ना ग्लूकोज को भांगिकी इथानोल तैयारी कर इथानोल कौन तैयारी कर इथानोल जहाँ को तुम आल्कोहल बोली भी कहीपर मद सुरासार जहाँ कौच कह बुझीगला ना। तो लेख इथानोल 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 संकेत हूँ C2H5OH माने देख C2 माने केतरा C अच्छी 2टा C अच्छी माने कार्बन 2टा अच्छी 2 कार्बन विशिष्ट यौगिक इथानोल तैयारी करिवो तापर कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी करिवो तापर पुणी शक्ति तैयारी करिवो बुझीगला। ये जो शक्ति बाहर ये मध्य 2टी एटीपी रूप में बाहर बुझीगला ना। तो देख वायु अपजीवी शोषण में 2टी लेखाएं एटीपी मिलूँ किंतु वायु उपजीवी शोषण में देख 38 टी एटीपी केते अधिका शक्ति ये मिलूँ बुझीगला ना। ये 2टा से 38टा माने 19 गुण अधिका शक्ति मिलूँ 19 दुणे 38 बुझीगला। चलो वर्तमान देख आम कौन कौन बुझी सारू ना शोषण 2 प्रकार वायु उपजीवी शोषण वायु अपजीवी शोषण। एबे देख वायु उपजीवी शोषण को आम कही था कोशीय शोषण कहीं ये जीवकोश होता है माइटोकॉन्ड्रिया भितर। वायु अपजीवी शोषण 2 प्रकार लैक्टिक अम्ल किणन और सुरासार किणन। देख या भर कईटा लैक्टिक अम्ल किणन कहीपर ना यही देख अम्लजान अभाव रे जोटा घटिला तुम मांसपेशी रे बुझीगला। तो मांसपेशी तुम लैक्टिक अम्ल तैयारी हेले थका हो जाए तुम मांसपेशी को है बहुत बथा हुए पेन हुए ना। तुम यदि जिम जाइए ना प्रथम थर पर के बड़ काटो जंत्रणा हम हाथ गोड़ उठे पारनि तुम घरे 3-4 दिन धरिकी शोईकी रही बुझीगला ना। तो देखो जो लैक्टिक एसिड कौन करे ना तुम मांसपेशी रे पेन तैयारी करे बुझीगला थकई दिए बुझीगला। लैक्टिक एसिड किणन या कौन कह लैक्टिक एसिड किणन पाइरुभिक अम्ल अम्लजान अभाव रे लैक्टिक एसिड आ शक्ति तैयारी करथाए
এই जो प्रक्रिया को आम कौन कह लैक्टिक अम्ल किण्वन बोली कहवा। तापर देख ईस्ट नामक गोटे कवक अच्छी जी कि अम्लजान बिना उपस्थिति रे बा अम्लजान बिना ही इथानोल बा अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और शक्ति निर्गत करें। ये जो प्रोसेस अच्छी बा जो प्रक्रिया अच्छी यह कह सुरासार किण्वन बुझेगा ना। तो कौन कह सुरासार किण्वन बुझेगा लैक्टिक अम्ल किण्वन सुरासार किण्वन ये हूँ तुम वायु उपजीवी शोषण बुझीगला ना। चलो बर्तमान मु तुमको बुझाऊँ शक्तिर रूप विषय रे शक्तिर रूप टी मुझे लिभे दूची। तो शक्ति केते प्रकार आउ कौन कौन देख आमर जो शक्ति अच्छी बा एनर्जी अच्छी ये दुई प्रकार कौन कौन डायरेक्ट एनर्जी एवं इनडायरेक्ट एनर्जी। लेख डायरेक्ट एनर्जी एवं इनडायरेक्ट एनर्जी। इनडायरेक्ट एनर्जी तो देखो डायरेक्ट एनर्जी कौन होता है ना ये आमर टंका भाया होता है। इट इज लाइक कैश। देखो जदि मु तुमको वर्तमान 100 टंका धरेदेवी तुम कौन कर जाइए आराम से दुकान रू किसी ना कि किणी नहीं पार हाँ कि ना। तुमको कह धरा जाऊ जे तुम 100 टंका नहीं जाओ आउ 100 टंकार आलू नहीं आस किणिकी तुम आनीपर कि आनीपर आराम से आनीपर सांगे सांगे खर्च करदे पार। तो देखो डायरेक्ट एनर्जी हूँ से एनर्जी जहाँ को आम शरीर बहुत शीघ्र कम लगे पार बा खर्च करदे पार बुझीगला ना। तो ये हूँ आमर टंका भाया बा कैश भाया। तो ये कौन होता है ना ये गोटे केमिकाल होता है। ये केमिकाल ना हूँ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह कोषर शक्ति मुद्रा बोली कह जाए बुझीगला। ATP हूँ शक्ति आम शरीर पर शक्ति बुझीगला। या देहरे ही शक्ति गच्छित होकर रही थाए बुझीगला। ये हूँ डायरेक्ट एनर्जी या देहर आम भांगिकी सांगे सांगे शक्ति नहीं आसीपर। ATP आम डायरेक्ट एनर्जी बुझीगला। एबे देखिए इनडायरेक्ट एनर्जी। इनडायरेक्ट एनर्जी होता है चेक भाया। चेक जान कि नहीं धरा जाओ मो चेक रे सिग्नेचर मारिकी देली 100 टंका काटिकी तुमको देली जे चेक नहीं जाओ वर्तमान किले आलू किणिकी आण कि तुम आलू किणिकी आण 100 टंकार बुझीगला। तुम चेक नहीं जिते बड़े आलू दुकानी पाखक जीव से कौन कह मारि गोटे कौन भाई पलायडू चेक आनिकी दूची मत प्रथम से चेक को नहीं कन्वर्ट करके आण टंका नहीं आपर आलू नबू बुझीगला ना। तो बर्तमान चेक को तुम डायरेक्ट खर्च कर नहीं। ये हूँ इनडायरेक्ट एनर्जी। प्रथम चेक को तुम कैश रे कन्वर्ट कर टंकार परिणत कर बुझीगला ना। देखो से भाया देख आम शरीर पर इनडायरेक्ट एनर्जी कौन कौन अच्छा ना दीटा को एंजाइम दीटा को एंजाइम अच्छा जहाँ ना हूँ NADH2 एवं FADH2 NADH2 एवं FADH2 बुझीगला। तो वर्तमान NADH2 रो पूरा नाम हूँ निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड आउ FADH2 रो पूरा नाम हूँ फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। देखो ये तो बहुत बड़ बड़ ना हो आम NADH2 को कहवा नाड़ू FADH2 को कहवा फाड़ू नाड़ू फाड़ू फाड़ू नाड़ू नाड़ू फाड़ू फाड़ू नाड़ू बुझीगला। बर्तमान देखो जो नाड़ू अच्छी NADH2 नाड़ू ये जदि आम टंकार कन्वर्ट करवा माने शक्ति रे जदि परिणत करवा डायरेक्ट एनर्जी रे से आमको दब मात्र 3टा ATP केतरा ATP दब 3टा ATP बुझीगला। एबे देखिए फाड़ू केतरा ATP दब देखो फाड़ू FADH2 फाड़ू दब ये 2टा ATP बुझीगला। तो प्रथमे आम कौन करवा जदि आमको कौन सी इनडायरेक्ट एनर्जी मिलूची ताहाको आम कौन करवा प्रथमे डायरेक्ट एनर्जी रे परिणत करवा बा कन्वर्ट करवा बुझीगला। यही डायरेक्ट एनर्जी को ही आम केवल खर्च करिपरिबा नाड़ू फाड़ू को आम खर्च करिपरिबा नाही बुझीगला। एबे देखो कोशीय शोषण रे कौन हुए ना ग्लूकोज रो जारण घटिकी शक्ति मोचित हुए बा शक्ति उत्पन्न हुए। ग्लूकोज रु शक्ति तैयारी हवा प्रक्रिया गोटे वन स्टेप प्रोसेस नुहे। इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। बहुत गुड़ा स्टेप लगे केतोटी स्टेप लगे 3टी स्टेप लगे कौन कौन ग्लाइकोलिसिस
क्रेब्स चक्र ईटीसी रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र ईटीसी रिएक्शन। तो प्रथमे देखिबा ग्लाइकोलिसिस कौन आउ एई पर्याय रे कौन हुए कोशीय शोषण ग्लाइकोलिसिस पर्याय रे कौन हुए ग्लाइको माने ग्लूकोज लिसिस माने भांगी दबा तो ग्लूकोज को भांगी दबा बुझियला ना। तो ग्लाइकोलिसिस हुए केठी ना हम कोषर कोष जीवक मध्य रे तमे जानिचो कोष भितरे जो रस अछि ताहाको हमें कोन कहिबा कोष जीवक कोष भितरे जो तरल पदार्थ पूरा हेकी अछि ताहाको हमें कोन कहिबा कोष जीवक बुझियला ना। कोष भितरे विभिन्न अंगिका मान मध्य रही थाए जेमति कि न्यष्टि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम बुझियला ना। ए सब विषय रे मु तुमको क्लास 9 रे बुझेई देइछि जेउ तरल पदार्थ अछि कोष भितरे ताहाको हमें कोन कहिबा कोष जीवक बोली कहिबा। एई कोष जीवक रे ही ग्लाइकोलिसिस हबो ग्लूकोज एई कोष जीवक रे ही अछि बुझियला ना। ग्लूकोज कोठी अछि एई कोष जीवक रे एबे कोन हबो ना ग्लूकोज भांगी जीवो ग्लूकोज केतोटी कार्बन अछि ग्लूकोज रे 6टी कार्बन C6H12O6 C6 माने केतोटी कार्बन 6टी कार्बन एबे 6टी कार्बन को मझिरु भांगी दियो 3टा कार्बन ए पाखरे 3टा कार्बन ए पाखरे। तो ए देखो ए जो 3 कार्बन विशिष्ट यौगिक को आमे कहिबा पाइरुभिक अम्ल 3 कार्बन विशिष्ट यौगिक को आमे कोन कहिबा पाइरुभिक अम्ल। तो केतोटी पाइरुभिक अम्ल हमको मिलिला 2टी पाइरुभिक अम्ल बुझियला। तो डायरेक्ट हमर ग्लूकोज रु 2टा पाइरुभिक अम्ल न मिली कि हमको एमिति मिले देखो ग्लूकोज अछि ग्लूकोज कोन करिवो ना शक्ति दरकार करिवो ना ग्लूकोज भांगिवो काहेकि ताकू शक्ति दरकार तो एटीपी आसिकी ग्लूकोज को भांगिला बुझियला। ग्लूकोज भांगी कि 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत हैला तापर 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा 2टी 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हैला। तो ए 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा ही 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक अम्ल हे गला सरल शर्करा हे गला पाइरुभिक अम्ल बुझियला ना। एई जगह रे किछि न बुझिबा भलिया जिंस रहिला कि रहिलानी देखो ग्लूकोज रु तयारी हैला 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा पुणी 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा परिणत हैला 2टी 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक अम्ल रे बुझियला। तो मोट उपरे हमें कहिबा जे ग्लूकोज पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हे गला एही प्रक्रिया को हमें कोन कहिबा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोठी हुए ना कोष जीवक रे कोषर कोष जीवक रे बुझियला। तो आमे जो एई प्रोसेस टी करले एथिरो हमकु किछि तो मिलिबा दरकार नहले हमें काहे की करिबा ग्लूकोज रु जो पाइरुभिक अम्ल तैयारी कले तो किछि तो हमको मिलिबा दरकार ना। तो कौन मिले देखो एठी डायरेक्ट एनर्जी मिले 2टा एटीपी इनडायरेक्ट एनर्जी मिले 2टी नाडू आउ बाय प्रोडक्ट माने वेस्ट प्रोडक्ट जेटा कि हमको दरकार नहीं से होची 2टी जल अणु बुझियला। तो ई प्रोसेस फल रे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस फल रे हमको कौन मिलिला ना डायरेक्ट एनर्जी 2टी एटीपी इनडायरेक्ट एनर्जी 2टी नाडू बाय प्रोडक्ट 2टी H2O माने जल बुझियला। जल अणु केतोटी मिलला 2टी मिलला। वर्तमान आमे जिबा क्रेब्स चक्र को 1953 मसिया रे सर हांस क्रेब्स नामक जने वैज्ञानिक क्रेब्स चक्र आविष्कार करथिले एथि पई तांकु नोबेल पुरस्कार मध्ये मिलिथिला तांकरी नाम अनुसार क्रेब्स चक्र रो नामकरण करा जाईची बुझियला ना। तो देखो क्रेब्स चक्र कोठी संपादित हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया रे कोषर माइटोकॉन्ड्रिया रे माइटोकॉन्ड्रिया रो को जगह रे देखो माइटोकॉन्ड्रिया रो जो अंश गुडा आंगुली भलिया लंबी चिना भितर को ताहाको कुआ जे क्रिस्टी। एबे देखो माइटोकॉन्ड्रिया मध्य रे किछि रस अछि तरल पदार्थ अछि ए रस को हमें कहिबा मैट्रिक्स बा आधार बुझियला। माइटोकॉन्ड्रिया मध्य रे थिबा तरल पदार्थ को हमें कोन कहिबा मैट्रिक्स बा आधार ए मैट्रिक्स मध्य रे क्रेब्स चक्र संपादित हबो बुझियला ना। क्रेब्स चक्र कोठी चलिबो ना माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे बुझियला। देखो ए जो क्रेब्स चक्र अछि ना ये 2टी पर्याय रे संपादित हुए। क्रेब्स चक्र केतोटी पर्याय रे संपादित हुए 2टी पर्याय रे पर्याय 1 एवं पर्याय 2। देखो पर्याय 1 रे कोन हुए ना पाइरुभिक अम्ल एसिटिल कोएंजाइम ए रे परिणत हुए जहा कि गोटे 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु अटे बुझियला ना। पाइरुभिक अम्ल कोठु आसिला ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया रु ग्लाइकोलिसिस रे कोन हेतिला ग्लूकोज भांगी कि पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हेतिला। एबे देखो क्रेब्स चक्र रो प्रथम पर्याय रे सेही पाइरुभिक अम्ल भांगी कि एसिटिल कोएंजाइम ए रे परिणत हैला जहा कि गोटे 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु अटे। पाइरुभिक अम्ल रे केतोटी कार्बन थिला कि 3टी कार्बन थिला ना। तो पाइरुभिक अम्ल भांगी कि एसिटिल कोएंजाइम ए तयारी हैला जहा कि गोटे 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु अटे। तमे मने पकाओ ग्लाइकोलिसिस रे आमे 2टी पाइरुभिक अम्ल पाइथिले केतोटी पाइरुभिक अम्ल पाइथिले 2टी पाइरुभिक अम्ल पाइथिले। तो देखो पर्याय 1 रे मध्ये 2टी पाइरुभिक अम्ल मिलिबो हमकु। तो 2टी पाइरुभिक अम्ल भांगी कि 2टी एसिटिल कोएंजाइम ए तयारी हबो बुझियला ना। केतोटी 2टी एसिटिल कोएंजाइम ए
तो देखो यही जो प्रोसेस आम कलु एठारे आमको किसी तो मिलवा दरकार नहले आम कहीं कन्वर्ट करवा बुझीगला ना। तो देखो कार्बन दुईटा उभे जाइए जगार नुहे कि देखो पाइरुविक अम्ल तो 3टा कार्बन थिला एठी जाइए 2टी कार्बन युक्त सक्रिय अणु बुझीगला ना। बुझ कथाटा को पाइरुविक अम्ल रे केतोटी कार्बन थिला 3टी कार्बन ये भांगिकी हैला 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु पुणी आउ गोटे पाइरुविक अम्ल थिला 3 कार्बन युक्त सी पुणी भांगिकी हैला 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु। तो गोटे गोटे कार्बन किए पलैले बुझीगला ना एमाने को जगह को गोटे रूपांतरित हो जिवे एई प्रक्रियाटी करबा फल आमर किछि फायदा हवा दरकार किछि लाभ हवा दरकार बुझीगला ना। तो देखो ये कौन मिलिबो आमको पर्याय 1 रे आमको कौन मिलिबो देखो पर्याय 1 रे आमको मिलिबो इनडायरेक्ट एनर्जी 2टा नाडू एवं बाई प्रोडक्ट 2टा कार्बन डाइऑक्साइड बुझीगला 2टा नाडू 2टा कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम पर्याय रे मिलिबो बुझीगला ना। क्रेब्स चक्र प्रथम पर्याय रे आमे पाइबा 2टा नाडू 2टा कार्बन डाइऑक्साइड मन रखुथुबे जिंस को। चलो वर्तमान आमे कौन करिबा ना ए जो 2टी एसिटिल को एंजाइम ए जहा को शॉर्ट रे आमे कहि परिबा एसिटिल को ए नहीं के आसीबा द्वितीय पर्याय को एसिटिल को ए ये जो हमर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स अच्छी ता भीतर को जीव आउ से मैट्रिक्स भितरे 4 कार्बन युक्त ऑक्सालो एसिटिक एसिड सहित मिसिबो बुझीगला ना। ये जो 4 कार्बन युक्त ऑक्सालो एसिटिक एसिड अच्छी ये होची ग्राहक अणु ये ग्रहण करिवो कहा को ग्रहण करिवो ना एसिटिल को एंजाइम ए जहा कि गोटे 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु अटे। तो द्वितीय पर्याय रे एसिटाइल को एंजाइम ए सहित 4 कार्बन युक्त ऑक्सालो एसिटिक एसिड मिसिबो। तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड होची गोटे ग्राहक अणु जहा कि तमरो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स मध्य रे थाए बुझीगला। तो ये 4 कार्बन युक्त ऑक्सालो एसिटिक एसिड 2 कार्बन युक्त एसिटाइल को एंजाइम ए सहित मिसिबो आउ 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत हो जिवो 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत हबो मन रख एटा होची हमर फाइनल प्रोडक्ट साइट्रिक अम्ल। किंतु 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 ये एई जगह रे रही जीवो नाही ये गोटे चक्र चलिबो वर्तमान नहले क्रेब्स चक्र आमे काहे की कहबा बुझीगला ना। तो कौन मिलिला हमको एठारे साइट्रिक अम्ल 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल कौन हबो ना विभिन्न प्रकार रो एंजाइम संस्पर्श रे आसी कि गोटे चक्र चलेइबो ता भितरे बुझीगला ना विभिन्न प्रकार रो जैविक अणु रे परिणत हबो तापरे ए ग्राहक अणु ऑक्सालो एसिटिक एसिड रो पुनरुत्पादन हबो ग्राहक अणु ऑक्सालो एसिटिक एसिड रो पुनरुत्पादन हबो माने आउ थरे उत्पादित हबो ग्राहक अणु ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो एही परि भाबरे हमर चक्रटी चलिबो बुझीगला सेतिपई एहा को कुआ जाय क्रेब्स चक्र बा क्रेब्स साइकिल एहा को मध्य साइट्रिक अम्ल चक्र बोली कुआ जाय कोन कुआ जाय साइट्रिक अम्ल चक्र। साइट्रिक अम्ल चक्राकार गति रे विभिन्न जैविक अणु रे परिणत हेबो एवं ता सहित शक्ति भी तयारी हबो एवं अंगारकाम्ल मध्य निर्गत हबो बुझीगला ना सेतिपई एहा को कुआ जिवो साइट्रिक अम्ल चक्र। से भले देखो 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल चक्र रे 3टी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थाए सिंगल बॉन्ड COOH 3टी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थाए सेतिपई एहा को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोली मध्य कुआ जाय। तो देखो क्रेब्स चक्र रो 3टी अलग अलग ना अछि क्रेब्स चक्र साइट्रिक अम्ल चक्र एवं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र बा TCA साइकिल बुझीगला। एबे देखो द्वितीय पर्याय रे एसिटिल कोएंजाइम ए सहित 4 कार्बन युक्त ऑक्सालो एसिटिक एसिड मिसेइबारु हमको मिलिला 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल। तो एई जो पूरा प्रोसेस टी हमें कले एथरे मध्ये हमको तो किछि ना किछि मिलिबा दरकार। तो एठारे कोन मिलिबो देखो द्वितीय पर्याय रे हमको मिलिबो डायरेक्ट एनर्जी एटीपी इनडायरेक्ट एनर्जी 3टी नाडू इनडायरेक्ट एनर्जी फाड़ू बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट H2O बुझीगला। कौन कौन मिलिबो द्वितीय पर्याय रे एटीपी नाडू फाड़ू कार्बन डाइऑक्साइड H2O बुझीगला एटीपी नाडू फाड़ू CO2 H2O बुझीगला। क्रेब्स चक्र रे साइट्रिक अम्ल विभिन्न प्रकार रो जैविक अणु रे रूपांतरित हेउची एवं तापरे ग्राहक अणु OAA माने ऑक्सालो एसिटिक एसिड रो पुनरुत्पादन घटुची। एबे देखो साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र बुझेई दोची। प्रथम पर्याय रे कोन हेतिला ना पाइरुविक अम्ल रु एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहरी थिला। तो एई जगह रे हमकु बाय प्रोडक्ट कोन मिलिथिला ना NADH2 आउ CO2
बुझीगला ना दीटा नाड़ू आ दीटा CO2 मिलता प्रथम पर्याय मन अच्छी कि नहीं चलो तापर एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सहित मिसिला रिएक्शन कला आउे तैयारी कला साइट्रेट बा साइट्रिक एसिड बुझीगला एबे साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट रे परिणत हैला आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेन रे परिणत हैला अल्फा कीटो ग्लूट्रेन पुणी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए रे परिणत हैला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट रे परिणत हैला सक्सिनेट फ्यूमेरेट रे एवं फ्यूमेरेट म्यालेट रे पुणी म्यालेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रे परिणत हैला एटा हूँ तुम ग्राहक अणु ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कौन थिला ग्राहक अणु जहाँ को ग्रहण करिकी एसिटिल कोएंजाइम ए साइट्रिक एसिड रे परिणत होइतिला बुझीगला ना देखो एई जो चक्रटा चलिला पूरा गोटे चक्राकार गति रे चलिला जहाँ को आमे क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र बा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र बोली कहि परिबा बुझीगला ना देखो ए जो साइट्रिक अम्ल चक्र अछि एहा को मने रखिया पई गोटे शॉर्टकट अछि शॉर्टकट टी मने रखो कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑर्डर कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑर्डर कैन सी अच्छी एठी तो सी रे साइट्रिक एसिड आई फॉर आइसोसाइट्रेट के रे आसीबो अल्फा कीटो ग्लूटेन बुझीगला तापर देखो एस रे कोन आसीबो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तापर पुनी एस सक्सिनेट तापर एफ फॉर फ्यूमेरेट एम फॉर म्यालेट एंड ओ फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अगेन बुझीगला चलो एहीपरि उपाय रे तुम साइट्रिक अम्ल चक्र को मन रखी दे पारिबो देखो एबे बुझीबा ETC रिएक्शन बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन तो रिएक्शन बा प्रतिक्रियाटी रो नाम हेउची ETC रिएक्शन किंतु जो जगार घटे ताहा हेउची संस्थार नाम हेउची इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुझीगला इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी केउठी थाए ना माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे तो ETC रिएक्शन केउठारे घटिबो ना माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे घटिबो बुझीगला तो देखो एई पर्याय रे कोन हुए ETC रिएक्शन रे कोन हुए ना जेतिकी भी तमे इनडायरेक्ट एनर्जी को ठुलो करिकि रखिचो से सब डायरेक्ट एनर्जी रे परिणत हो जीवो इनडायरेक्ट एनर्जी माने नाडू फाडू भलिया कोएंजाइम्स बा ओडिया रे कहिले सहकारक ए दुईटा होचंती हमर कोएंजाइम्स ए माने वर्तमान ATP को परिवर्तित हेबे मु तुमको पूर्वरु कहि देइची नाडू परिवर्तित हबो 3टी ATP रे एवं फाडू परिवर्तित हेबो 2टी ATP रे मन अच्छी कि नहीं चलो वर्तमान देखो ये जो प्रतिक्रिया अच्छी ETC रिएक्शन एठी प्रकृत रे O2 बा ऑक्सीजन रो व्यवहार हुए देखो पूर्वर आम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल चलैकी आसिले एटी कोठी भी तो ऑक्सीजन लगी नथिला एबे लागिबो ऑक्सीजन ETC रिएक्शन रे ऑक्सीजन व्यवहार हबो बुझियला वर्तमान देखो माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली भितर को आमे प्रवेश करिबा माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली बुझि पारछो तो देखो तुमर जो माइटोकॉन्ड्रिया रो आंगुली भलिया जो अंशटी गळि जाईची ताहाकू कुआ जे क्रिस्टी रो ऊपर अंशटी होची झिल्ली बुझियला ऊपरटा होची बाह्य झिल्ली ता भितरटा होची अंतः झिल्ली बुझियला ना किंतु तरल पदार्थ को माइटोकॉन्ड्रिया रो कोन कुआजिबो मैट्रिक्स बोली कुआजिबो बुझियला ना चलो मैट्रिक्स रे तुमर ऑक्सीजन मिसी जाईची वर्तमान देखो ये होची तुमर माइटोकॉन्ड्रिया रो झिल्ली थाइलाकोइड झिल्ली भलिया देखाउनी टिके देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया रो ये होची बाह्य झिल्ली बाहर आवरण ये होची अंतः झिल्ली भितरे अछि एटा बुझियला ना तो देखो एठी हमर दुईटा सहकारक जहा कि NADH2 आ FADH2 एठी जारित हबो ए माने विजारित काहे ना देखो हाइड्रोजन मिसी कि अछि माने कोन विजारित जहा सहित हाइड्रोजन मिसी जीवो से विजारित होई जीवो ऑक्सीजन रो संयोग को कौन कहा जाए ऑक्सीडेशन बा जारण हाइड्रोजन रो संयोग को कौन कहा जाए विजारण बुझियला एबे जदी हाइड्रोजन को काटिकी नहीं कि पळेबा ताले से जारित होई जीवो हाइड्रोजन को टाणी आनले कौन हबो जारित होई जीवो एबे कौन हबो देखो ए जो नाडू अछि नाडू हाइड्रोजन देई दबो तो NAD+ हे जीवो सी बुझियला नाडू कौन करिवो NADH2 रु ए H2 टा कटि जीवो तो कौन मिलिबो NAD+ बुझियला H+ आयन दबो आउ इलेक्ट्रॉन दबो बुझियला ना हाइड्रोजन रे देखो गोटे इलेक्ट्रॉन थाए गोटे प्रोटॉन थाए बुझियला तो ये जो H+ आयन को आमे प्रोटॉन बोली कहि परिबा बाकी इलेक्ट्रॉन ए झिल्ली भितरे बुलिबो प्रोटॉन टा ये देखो दुई झिल्ली मध्यवर्ती अंचल को पळेबो बुझियला ना अंतः झिल्ली आ बाह्य झिल्ली रो मध्यवर्ती अंचल को पळेबो कोटा प्रोटॉन
बा H प्लस आयन बोली भी तुम कहीपर बुझीगला जनरली आम बायोलोजी रे प्रोटोन बोली कहवा बुझीगला प्रोटोन जाइए जमा हे केउठारे ना दुई झिल्लीर मध्यवर्ती अंचल बुझीगला चलो वर्तमान देख आमर जो मैट्रिक्स अच्छी माने माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स जेटा तरल पदार्थ ता देहरे अच्छी O2 माने ऑक्सीजन O2 माने कौन ऑक्सीजन एबे ये कौन करिवो ना हाइड्रोजन सहित मिसिकी ऑक्सीजन जल तैयारी करिवो H2O तैयारी करिवो बुझीगला ना H2O बा जल तैयारी करिवो देखो नाडुरु H चली गला से गला NAD+ एबे फाडुरु भी H चली हिची FADH2 फाडुरु भी H पळेइबो सी हो FAD+ बुझीगला तो H2 H+ आयन आउ इलेक्ट्रॉन ने परिणत हो देख जी भी H+ आयन अच्छी प्रोटोन अच्छी से सब यही दुई झिल्लीर मध्यवर्ती अंचल को पलैबे आती भी तुम इलेक्ट्रॉन अच्छी से मैंने कौटी की जीवे ना झिल्ली रे बुलिबे बुझीगला झिल्ली अच्छी एगुड़ा सब होती बाहक अणु एगुड़ा सब कौन बाहक अणु जे मैंने कि परिवहन करेंगे इलेक्ट्रॉन को बुझीगला चलो वर्तमान ये जाइए शेष में पहुँचे पूरा शेष में पहुँचे आठी एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम एटी देख जो सब प्रोटोन ये मध्यवर्ती अंचल जमा होती ना से प्रोटोन मान द्वारा गोटे अवक्रम बा बल तैयारी हम से बल को व्यवहार करिकी एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम एटीपी तैयारी करिवो कौन तैयारी करिवो एटीपी क्या भांगिकी नाड़ू आ फाड़ू को भांगिकी बुझीगला वर्तमान नाड़ू भांगिकी दब 3टा एटीपी फाड़ू भांगिकी दब 2टी एटीपी बुझीगला मु तुमको कही जे कोशीय शोषण में वायु उपजीवी शोषण में आमको 38टी एटीपी मिले केतोटी एटीपी मिले 38टी एटीपी आ वायु उपजीवी शोषण में केतोटी एटीपी मिले 2टी एटीपी मिले बुझीगला एबे देखिबा हिसाब करके देखिबा जे मूलरू एतिकी पर्यंत आमे जो पढ़िले 38टी एटीपी मिली ना मिलनी आमे मिछ कहले बुझीगला ना तो हिसाब करबा टिके मैथ्स लगेबा कैलकुलेशन करबा टिके बुझीगला मु टिके लिखै दूची देखो एठी प्रथमे आमे पढ़िले ग्लाइकोलिसिस प्रथमे आमे कौन पढ़िले ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस रे हमको कौन मिलथिला ना एटीपी मिलथिला आउ नाडू मिलथिला दीटा मिलथिले दीटा एटीपी आउ दीटा नाडू NADH2 वर्तमान दीटा एटीपी को भांगिले से दीटा एटीपी रहिबो ये तो डायरेक्ट एनर्जी ना तापर देखो दीटा नाडू को भांगिले कौन मिलिबो देखो गोटे नाडू रु हमको 3टा एटीपी मिले दीटा नाडू रु केते एटीपी मिलिबो 3 दुणे 6टा एटीपी तो 6 ATP देखो 6 2 8 ATP केते एटीपी 8 ATP बुझीगला एटा ग्लाइकोलिसिस रे गला तापर देखो क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल क्रेब्स चक्र रे देखिबा देखो क्रेब्स चक्र रो 2टा पर्याय अछि प्रथम पर्याय और द्वितीय पर्याय तो देखिबा पार्ट 1 रे बा पर्याय 1 रे हमको केते एटीपी मिलिथिला पर्याय 1 रे हमको केवल 2टी नाडू मिलिथिला और 2टा कार्बन डाइऑक्साइड मिलिथिला तो 2टा नाडू मिलिथिला 2NADH2 माने 2NADH2 केते 6 एटीपी 2NADH2 केते 6 एटीपी तो हमें लिखि दबा 6 ATP बुझीगला तो टोटल आमर एठी हैला 6 ATP एबे देखो क्रेब्स साइकिल लो सेकंड पार्ट को जीवा क्रेब्स साइकिल लो पार्ट 2 एठी हमको मिलिथिला गोटे एटीपी 3टा नाडू गोटे फाड़ू एवं गोटे कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O बा जल देखो कार्बन डाइऑक्साइड आउ जल को आमे गणना करिबा नाही काहेना सेथिरु हमको कोनोसी शक्ति मिलिबो नाही आमे देखिबा एटीपी नाडू आउ फाड़ू को बुझियला तो वर्तमान देखो केतरा एटीपी थिला 1 ATP थिला आउ केतरा नाडू थिला ना 3 नाडू थिला NADH2 आउ केतरा फाड़ू थिला ना गोटे फाड़ू थिला 1 FADH2 बुझीगला देखो जेहेतु 2टा एसिटिल कोएंजाइम ए भांगी थिला तेणु ये सब भी हमको दीटा मिलिबो ताने 2 × 1 ATP 2 × 3 NADH2 2 × 1 फाड़ू बुझीगला चलो वर्तमान देखो ये ही गला हमरो 2 ATP देखो तमे जानि 3 दुणे केते ही गला एठी 6 नाडू हो गला बुझीगला गोटे नाडू रु 3टा एटीपी मिलिबो 6टा नाडू रु केतरा एटीपी मिलिबो 36 18टा एटीपी मिलिबो बुझीगला ना एठी केतरा नाडू हो गलानी 6 नाडू तो गोटे नाडू रु केते एटीपी मिलिबो ना 3 एटीपी मिलिबो एबे 6 नाडू रु मिलिबो 36 18टा एटीपी 18 ATP वर्तमान फाड़ू को देख गोटे फाड़ू रु 2टा एटीपी मिले 2टा फाड़ू रु 4टा एटीपी मिलिबो बुझीगला ना 2टा फाड़ू रु केते एटीपी मिलिबो 4टा एटीपी
बर्तमान हिसाब कर केते आसजिवो हिसाब लगेलो देखिबा 4 2 6 18 6 केते 18 6 24 24 ATP 24 ATP बुझिला ना देखो तो ये आसुची कि कैमेरा रे 24 ATP आसुची कि आसुची ना चलो बर्तमान एठी अछि 8टी ATP एठी अछि 6टी ATP और एठी अछि 24टी ATP मिसई दियो 8 युक्त 6 युक्त 24 38 ATP होनी कि तो टोटाल आमर बाहरी गला 38 ATP कोशीय शोषण रे जदि वायु उपजीवी शोषण होइथिबो तबे हमकु निश्चित भाव में 38टी ATP मिलिबो हिसाब रु आमे जानि गले बुझियला तो एथि सहित हमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थार थिबा ETC रिएक्शन को आमे बुझीगले तापर आमे देखिबा वायु उपजीवी शोषण एवं वायु अपजीवी शोषण मध्य रे कोन फरक रहिछि एबे देखो वायु उपजीवी शोषण एवं वायु अपजीवी शोषण मध्य रे पार्थक्य देखिनबा एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन वायु उपजीवी शोषण एवं वायु अपजीवी शोषण देखो एक कथा मु तुमको पूर्वरु कहि सारछि जहा जहा बुझेई देछि ताकू खाली समराइज करनबा देखो वायु उपजीवी शोषण रे अम्लजान दरकार हुए किंतु वायु अपजीवी शोषण रे अम्लजान दरकार हुए नहीं तो वायु उपजीवी शोषण केउ माने करंती आमे माने मनीष आउ अन्य पशु पक्षी माने किंतु वायु अपजीवी शोषण केउ माने करंती देखो जेडी हमर अम्लजान टोटाल दरकार हुए नी से भलिया अपजीवी शोषण करे हमर ईस्ट नामक कवक से सुरासार तयारी करे बा इथानॉल तयारी करे बुझियला ना से भलिया देखो हमर मांसपेशी रे लैक्टिक अम्ल किरण होई थाए नुहे कि तो सी भी गोटे वायु अपजीवी शोषण उदाहरण बुझियला चलो वर्तमान देखो वायु उपजीवी शोषण रे अधिक शक्ति मोचित हुए किंतु वायु अपजीवी शोषण रे कम शक्ति मिले देखो एटी अधिक शक्ति 38 ATP एटी कम शक्ति 2 ATP बुझियला ना से भले देखो वायु उपजीवी शोषण रे अंगारकाम्ल और जल मुक्त हुए किंतु वायु अपजीवी शोषण रे इथानॉल किंबा सुरासार एवं लैक्टिक अम्ल सृष्टि होता है बुझियला ना तो देखो इथानॉल केतेबेले सृष्टि हुए अम्लजान अनुपस्थिति रे लैक्टिक अम्ल केतेबेले सृष्टि हुए अम्लजान अभाव रे बुझियला तापर देखो शेष पॉइंट को टिके लक्ष्य करो एठी वायु उपजीवी शोषण रे ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण हुए सब ग्लूकोज ATP रे कन्वर्ट हो जाती बुझियला से बेले देखो वायु अपजीवी शोषण रे जेहेतु अम्लजान रो अभाव हुए बा जेहेतु अम्लजान न थाए तेणु एटी ग्लूकोज रो असंपूर्ण जारण हुए बुझियला ना बस एतिकी एतिकी ही तमरो वायु उपजीवी शोषण एवं वायु अपजीवी शोषण मध्य रे पार्थक्य देखो वर्तमान आमे जीव शोषण विषय रे बुझिबा तो जीव शोषण कोन हेइ थाए ना विभिन्न प्रकार रो जीव माने निज शरीर मध्य रे किपरि भाव रे शोषण प्रक्रिया संपादन करंती बुझियला ना देखो भिन्न भिन्न प्रकार रो जीव माने निज शरीर मध्य रे भिन्न भिन्न उपाय रे शोषण प्रक्रिया संपादन करंती फॉर एग्जांपल देखो हमर श्वासक्रिया करिया पई फुसफुस अछि किंतु उद्भिद मानकर कोन फुसफुस अछि कि नाही तो सेमानकर शोषण प्रक्रिया हमर शोषण प्रक्रिया ठारू संपूर्ण भिन्न हेतिबो बुझियला ना से भले देखो अलग अलग प्रकार रो प्राणी मानकर शोषण प्रक्रिया अलग अलग प्रकार रो हेतिबो बुझियला ना तो सेही विषय रे आज हम आलोचना करिबा तो लक्ष्य करो जीव हेउचंती दुई प्रकार रो उद्भिद एवं प्राणी बुझियला दुई प्रकार रो जीव अछंती उद्भिद एवं प्राणी एमानक पाखरे भिन्न भिन्न प्रकार रो शोषण प्रक्रिया देखा जाय बुझियला ना देखो पूर्व क्लास रे हम आलोचना करथिलु जे शोषण हेउची दुई प्रकार रो केते प्रकार रो शोषण अछि दुई प्रकार रो कोन कोन वायु उपजीवी शोषण एवं वायु अपजीवी शोषण वायु उपजीवी शोषण रे अम्लजान दरकार हुए वायु अपजीवी शोषण रे अम्लजान आवश्यक हुए नाही बुझियला ना तो देखो जो जीव शोषण अछि ये हेउची वायु उपजीवी शोषण माने एथिरे अम्लजान आवश्यक हबो ही हबो बुझियला ना चलो शोषण प्रक्रिया कहा को कहा जाय जेउ प्रक्रिया रे खाद्यरु शक्ति निर्गत हुए बा शक्ति उत्पन्न हुए ताहा को आमे कहिबा शोषण प्रक्रिया बुझियला ना तो खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हेबा पई जीव माननकु निश्चित भाबरे ऑक्सीजन दरकार बा अम्लजान दरकार बुझियला ना तो देखो उद्भिद आ प्राणी ए उभय आवश्यक करूचंती ऑक्सीजन निज खाद्यरु शक्ति उत्पन्न करिबा पई तेणु देखो जीव शोषण हेउची एक वायु उपजीवी शोषण बुझियला चलो वर्तमान आमे देखिबा जीव शोषण को दुई भाग रे विभक्त करा जाईची उद्भिद शोषण एवं प्राणी शोषण बुझियला ना तो प्रथमे आमे बुझिबा जे उद्भिद माने किपरि भाव रे श्वासक्रिया संपादन करंती बुझियला देखो उद्भिद शोषण उद्भिद पुनी दुई प्रकार रो अछंती देखो किछि उद्भिद अछंती जे मानक पाखरे पत्र नाही आउ किछि उद्भिद अछंती जे मानक पाखरे पत्र अछि बुझियला ना
तो देख आम पूर्वर ब्रायोफाइटा उद्भिद विषय पढ़ी सारी क्लास 9 रे तो से पाखे पत्र न थाए बुझीगला ना। देख टिश्यूयुक्त विभेदन होई नथिबा निम्न मानर पत्र विहीन उद्भिद जो उद्भिद मान पाखे पत्र नाही किंतु देख से पाखे टिश्यू अच्छी तो टिश्यू क्या नहीं तैयारी होइथिबो कोष को नहीं तैयारी होइथिबो तो एमान पाखे कोष अच्छी किंतु पत्र नाही बुझीगला ना। तो बिना पत्र रे से माने किपरि भाव में श्वसन प्रक्रिया संपादन करेंगे देख शरीर उपरिस्थ कोष माध्यम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे से माने तो तांको शरीर उपरे एमती कोष थाए तो ये कोष माध्यम से माने कौन करेंगे ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे क्यों प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे डिफ्यूजन प्रक्रिया रे डिफ्यूजन बा विसरण प्रक्रिया क्या कुआ जाए तुम जानिच देख दुईटी पदार्थर अंत मिश्रण प्रक्रिया को आम कह विसरण प्रक्रिया जमती कि देख मु धरा जो ये धूपकाठी जालीदेली तो तार बास्ना चारिआड को खेली विसरण प्रक्रिया रे बुझीगला ना वायु रे धूपकाठीर बास्ना मिसीजिवो है तो अंत मिश्रण घटीज से कहुए विसरण प्रक्रिया। तो देख ये जो निम्न मानर पत्र विहीन उद्भिद से निजर शरीर उपरिस्थ कोष माध्यम ऑक्सीजन बा अम्लजान को ग्रहण करती बुझीगला ना। तो यहीपरि भाव में से श्वसन प्रक्रिया संपादन करेंगे तापर कौन हम ना से कोष माध्यम ही से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करदे बुझीगला क्यों प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे बुझीगला। चलो बर्तमान देखा पत्रयुक्त उच्च मानर उद्भिद जो मैंने अच्छा से किपरि भाव में श्वासक्रिया करती देख ये जो पत्रयुक्त उद्भिद था ना एमाने स्टोम बा स्टोमाटा माध्यम ऑक्सीजन ग्रहण करती वायुमंडल बा परिवेश रु स्टोम बा स्टोमाटा माध्यम O2 बा ऑक्सीजन ग्रहण करती। तुम जानिच ये जो पत्र अच्छी ना ये पत्र रे छोट छोट बा क्षुद्र क्षुद्र कणा थाए ये कणा गुड़ी को आम कौन कहवा स्टोम बोली कहवा बुझीगला ना। तो ये जो स्टोम अच्छी ये स्टोम माध्यम ही ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो विनिमय घटी थाए बुझीगला। देख जितेबाला राति होता है ना राति आम भाया उद्भिद श्वासक्रिया करे अर्थात ये पत्रर स्टोम माध्यम उद्भिद अम्लजान निए आउ स्टोम माध्यम ही अंगारकाम्ल बाहर को बाहर कर दिए बुझीगला राति कथा कहूँ बुझीगला ना। से कहुए राति गछ मूल शोवा उचित नुहे कहीं भूत बाहर बिल्कुल फालतू कथा भूत मूत किसी न था कौन हुए ना ये जो गछ अच्छी बा उद्भिद अच्छी ये राति रे कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक परिमाण में वायुमंडल को निर्गत करे जहाँफल कि जदि तुम राति गछ मूल शोब ना तो कार्बन डाइऑक्साइड परिमाण से परिवेश रे बहुत अधिका हो बुझीगला। तो श्वासरुद्ध होगी तुम मरी भी जापार से कहुए जे राति गछ मूल शोवा उचित नुहे बुझीगला ना। चलो बर्तमान आम देखा दिन बेले ये पत्रयुक्त उद्भिद गुड़िक किपरि श्वासक्रिया करती देख दिन बेले तो आमर आलोक श्लेषण प्रक्रिया चले तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे कौन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड आमको भितर को नापी पड़ो उद्भिद कौन कर तार से पत्रर स्टोमाटा बाटे देकी कार्बन डाइऑक्साइड भितर को नब एबे देखिबा दिन बेले एही पत्रयुक्त उद्भिद गुड़िक किपरि भाव में श्वसन क्रिया संपादन करती देख दिन बेले उद्भिद कौन करे ना सूर्यालोकर उपस्थिति रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे क्यों प्रक्रिया रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे सेथिपई यार पत्रर स्टोम बाटे देकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पशिबो बुझीगला ना। एबे आउ ऑक्सीजन पशिबो नाही एबे कौन पशिबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पशिबो। बर्तमान देख श्वसन रे बाहरुतिबा कार्बन डाइऑक्साइड आलोक श्लेषण रे नियोजन हबो बुझीगला ना। तो श्वसन प्रक्रिया रे जो दिन बेले कथा कहूँ बुझीगला ना तो दिन बेले भी श्वसन रे कौन हबो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो तो सेही कार्बन डाइऑक्साइड मध्य आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे नियोजित हबो एबे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रु कौन बाहरिबो ऑक्सीजन बाहरिबो एबे सेही ऑक्सीजन पुणी श्वसन प्रक्रिया रे नियोजन हबो बुझीगला ना। चलो बर्तमान कौन हम ना से जो ऑक्सीजन बाहरिला से ऑक्सीजन विसरित होइकी विभिन्न कोष को जीव पत्र फल मूल डाल ये सबुरे थिबा कोष पाखक जीव बुझीगला ना। एहीपरि भाव में पत्रयुक्त उद्भिद गुड़िक निज शरीर मध्य श्वसन प्रक्रिया संपादन करिथांती बुझीगला ना। चलो बर्तमान आम देखा जे विभिन्न प्रकार प्राणी माने किपरि भाव में श्वसन प्रक्रिया संपादन करती एबे देखिबा विभिन्न प्रकार प्राणी माने किपरि भाव में श्वसन प्रक्रिया संपादन करती देख जलचर प्राणी माने कौन करती ना जल रे द्रवीभूत होइतिबा अम्लजान को सीधा सड़क निजर शरीर मध्य को विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण करती बुझीगला क्यों प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे किछि प्राणी को छाड़ी देले जेमति कि तमर कइछ कुंभीर एवं तिमी एही प्राणी माने जल रे वास करती किंतु एमाने विसरण प्रक्रिया रे श्वासक्रिया करती नाही एमाने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करती कहा द्वारा फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करती से बेला देख साप बतक बादुड़ी मनीष मनीष कौन करे फुसफुस द्वारा
श्वासक्रिया करे बुझीगला ना। तो आमे माने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करू। देख किछि प्राणी अछंती जे मानकर कि श्वासक्रिया पई कोनोसी निर्दिष्ट अंग ही नाही, जेमति कि देखो एककोशी प्राणी बा प्रोटोजोआ, छिद्राଳ जाहाको आमे परिफेरा पर्वर प्राणी बोली कहि थाउ, जेमति कि तमरो साइकन, स्पंज बुझीगला ना। तो देखो छिद्राଳ प्राणी हाइड्रा एमाने कौन करती ना एमानकर श्वासक्रिया पई कोनोसी भी निर्दिष्ट अंग नाही, एमाने मध्य जल रे द्रवीभूत हेकि थिबा अम्लजान को सीधा सड़क विस्तरण प्रक्रिया रे ग्रहण करती बुझीगला ना। तो श्वसन पई आवश्यक हेउतिबा अम्लजान को एमाने विस्तरण प्रक्रिया रे ग्रहण करती जलरू बुझीगला। चलो वर्तमान देखो जिया आउ जोक एमाने किपरि श्वासक्रिया करती चर्म द्वारा, ओदा आउ लालुआ चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती। एमाने निजर ओदा आउ लालुआ चर्म द्वारा वायुमंडल ऑक्सीजन ग्रहण करती। वर्तमान देखिबा बेंग किपरि श्वासक्रिया करे, ये होची बहुत इंटरेस्टिंग कथा। देखो बेंग किपरि श्वासक्रिया करे, बेंगर तीनटा अवस्था अछि। बेंग साधारण समय रे फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करिथाय, किंतु शीत निद्रा बा शीत सुप्ति समय रे जेतेबेले बेंग माटी तळे पसि जाय किंबा गछर काठ कोरडरे रहि जाय जायकी किंबा कोनोसी घर कोणरे रहि जाय बुझियला ना, सेतेबेले बेंग किपरि श्वासक्रिया करे ना चर्म द्वारा। बेंगर मध्य चर्म द्वारा श्वासक्रिया होता है बुझीगला। तापर देख बेंग जितेबाला लार्भा बा सुकावस्था थाए से से गाली द्वारा श्वासक्रिया करे, बेंग पुणी कहती बुझीगला ना। बेंगर छुआ जहाँ टेडपोल बोली कह जाए, बेंग जितेबाला छुआ दिए ना से पानी रे भासु था माछ छुआ भाया देखा जाती। आम पिला बेले कौन करूँ ना से बेंग गुड़ा को नहीं आसुलु माछ भाविकी माछ पालुचे, आम देखला बेलू बड़ हो शेष हो बेंग बुझीगला ना। तो वर्तमान देख बेंग लार्भा अवस्था गाली द्वारा श्वासक्रिया करे, बेंग शीत निद्रा रे चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे और साधारण अवस्था रे फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे बुझीगला। चलो वर्तमान देख असर्पा और झिंटिका भलिया प्राणी कौन करती ना तांकर शरीर उपरे थिबा श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करती बुझीगला ना। श्वासरंध्र बा स्पाइरेकल, स्पाइरेकल माने बुझी पारछो तो तांकर जो शरीर अछि ता उपरे कणा थाए, कणा कणा थाए, सेई कणा को कहा जाय स्पाइरेकल्स। से कणा द्वारा से वायुमंडल ऑक्सीजन ग्रहण करती बुझीगला। असर्पा और झेंटिका श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करती बुझीगला। चलो वर्तमान देख कंकड़ा, चिंगुड़ी, गेंडा और शामुका एमाने गाली द्वारा श्वासक्रिया करती, किंतु एमानकर गाली माछर गाली ठारू बिल्कुल अलग होता है बुझीगला ना। माछर गाली तुम देखिच माछ निजर गाली द्वारा श्वासक्रिया करे, तुम माछ को जदि बाहर को नहीं आसब माने पानी बाहर को नहीं आसब से देखिबो तार गालीटा को ऊपर को टेकिबो तळकु पकेइबो बुझीगला ना। तो ता द्वारा से श्वासक्रिया करिया पई चेष्टा करे। माछ मध्य गाली द्वारा श्वासक्रिया करिथाय, किंतु माछर जो गाली अछि से कंकड़ा, चिंगुड़ी, गेंडा और शामुकार गाली ठारू संपूर्ण अलग होता है बुझीगला ना। एबे देखिबा जीव श्वसन सहित रिलेटेड आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म जार ना होची जैविक जारण बा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो जैविक जारण कौन होता है देखो, जीव श्वासक्रिया माध्यम रे जेउ ऑक्सीजन निजर शरीर मध्य को नहीं थाए तो से ऑक्सीजन भीतर को जाई कि करे कौन से करे जैविक जारण। वर्तमान आम पढ़ी के आसिलु जे केउ केउ जीव माने केउ केउ भिन्न भिन्न प्रक्रिया रे ऑक्सीजन को निजर शरीर मध्य को नहीं थांती बा श्वासक्रिया करि थांती बुझीगला ना। तो श्वासक्रिया रे जो ऑक्सीजन शरीर मध्य को जाए से ऑक्सीजन कौन करे भीतर को जाई कि से करे जैविक जारण बा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। देखो जैविक माने कौन जीव शरीर रे, जैविक माने जीव शरीर रे बुझीगला। जैव माने कौन जीव, जैव संबल जोग्राफी रे तमे पढ़िछ। जैव संबल माने जेउ संबलर जीवन अच्छी जमती कि जंगल, जंगल होची जैव संबल कहीं गछपत्रर मध्य जीवन अच्छी से भाया माछ जैव संबल, कईछ जैव संबल, मनीष निजे जैव संबल बुझीगला ना। तो जैविक माने होची जीव शरीर रे, जारण माने होची दहन बा जली जीवा। जारण होबा पई कोन दरकार ऑक्सीजन दरकार, ऑक्सीडेशन पई कोन दरकार ऑक्सीजन दरकार बुझीगला ना। जेमती कि देखो आमे धर जो गोटे कागज रे निया लगे दबा तो कागजर कौन हो दहन हो कागजटी जली जीव बुझीगला ना। किंतु जेतेबेले कागज जलिबो सेतेबेले दुईटी शक्ति निर्गत हबो, ताप शक्ति एवं आलोक शक्ति। किंतु जीव शरीर मध्य जेतेबेले दहन हुए सेतेबेले केवल ताप शक्ति ही निर्गत हुए, आलोक शक्ति निर्गत हुएनी। जदि आलोक शक्ति उत्पन्न हुअंता तेबे अंधार रे मध्य तम शरीर मध्यरु आलोक बाहरंता, पूरा लाइट हो जाता चारिआडे नुहे कि तुम अंधार रास्ता रे चलीच आउ तुम शरीर लाइट बाहरुची, एमती केबे हुए कि तो आलोक शक्ति निर्गत हुएनी, केवल ताप शक्ति ही निर्गत होता है दहन प्रक्रिया रे बुझीगला ना। तो वर्तमान देख दहन पई कोन आवश्यक
दुईटा जिनस आवश्यक प्रथमे तो ऑक्सीजन दरकार दहन पाई निश्चित भाव में ऑक्सीजन दरकार आउ कौन दरकार ना एंजाइम दरकार एंजाइम कोठू पाइबो तमे ना माइटोकॉन्ड्रिया रे विभिन्न प्रकार एंजाइम अछि जहा कि जैविक जारण पाई सहायक हेबो बुझियला तो ये एंजाइम द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया चालू हुए एवं खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हुए बुझियला ना खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हुए देखो दहन पाई कौन कौन दरकार ना ऑक्सीजन एवं एंजाइम दरकार एंजाइम कोठू मिलिबो ना माइटोकॉन्ड्रिया रे मिल जिवो बुझियला ना तो माइटोकॉन्ड्रिया रे एंजाइम रो प्रभाव रे जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हबो सेही शक्ति एटीपी नामक गोटे अणु रे बांधी हेकी रहइबो बुझियला ना एटीपी रो पूरा नाम हेउची एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बुझियला ना तो सेहिति पई माइटोकॉन्ड्रिया को आमे कोषर शक्ति केंद्र बोली कहिताउ काहे ना सेही जगह रे ही एंजाइम रो प्रभाव रे जैव रासायनिक प्रक्रिया चालू रहिबा द्वारा खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हुए बुझियला ना सेही शक्ति एटीपी नामक गोटे अणु रे बांधी हेकी रहे बुझियला ना सेहिति पई एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा एवं माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र बोली कहा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल बुझियला ना चलो ये एटीपी हेउची एनर्जी कोएन माने शक्ति मुद्रा बुझियला चलो वर्तमान देखो कौन हुए एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रे जतेबेले गोटे अजैविक फॉस्फेट अणु मिसे सेतेबेले शक्तिर प्रभाव रे एटीपी तयारी हुए एटीपी हेउची शक्ति मुद्रा बा तमे कहि परिबो एटा ही शक्ति बुझियला एटीपी को भांगिले हमको कोन मिलिबो शक्ति मिलिबो तो देखो एडीपी टा अधिक शक्तिशाली ना एटीपी टा अधिक शक्तिशाली देखो एडीपी माने एडेनोसिन डाइफॉस्फेट माने दुईटा फॉस्फेट अछि डाई माने दुईटा फॉस्फेट अछि आउ गोटे फॉस्फेट मिलिला आउ गोटे फॉस्फेट अजैविक फॉस्फेट माने जीव शरीर मध्य रे एई फॉस्फेट टी तयारी हुए नाही ये बाहरु आसे बुझियला ना देखो एडीपी रे दुईटी फॉस्फेट थिला आउ गोटे फॉस्फेट मिसिला तो तीनटा फॉस्फेट हे गला सेति पई हमको कोन मिलिला एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बुझियला ना तो देखो ये जो प्रोसेस टा अछि ये होची रिवर्सेबल प्रोसेस माने पुणी प्रत्यावर्ती हेई परिबो एटीपी को भांगी की पुणी आउथरे हमें एडीपी एवं आउ गोटे फॉस्फेट अणु पाई परिबा बुझियला ना आउ एई प्रक्रिया रे प्रचुर शक्ति निर्गत हबो केते शक्ति निर्गत हबो पाखापाखी 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हबो बुझियला ना जते बेले भी हमें एटीपी को भांगीबा आउ हमको मिलिबो एडीपी प्लस गोटे फॉस्फेट बुझियला एई जगह रे हमको प्रचुर परिमाण रे शक्ति मिलिबो केते शक्ति मिलिबो 30.5 किलो जूल केजे माने किलो जूल बुझियला ना चलो वर्तमान देखो एटीपी जो हमको मिलिला एहार व्यवहार कौन हबो देखो एटीपी रो व्यवहार एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रो व्यवहार देखो एटीपी को भांगी की जो शक्ति मिले हमको से शक्ति द्वारा आमे पेशी रो संकोचन करि परिबा बुझियला ना ये पेशी को देखो मु केमती संकोचन करि पारची केउटू शक्ति मिलिला एटीपी रु बुझियला तापरे देखो पुष्टिसार संश्लेषण पुष्टिसार तयारी हवा पई जो शक्ति दरकार सेही शक्ति हमको एटीपी जोगेइबो तो पुष्टिसार केउ जगह रे संश्लेषण हुए राइबोसोम होची गोटे कोष अंगिका जहा कि क्षुद्र दाना सदृश बुझियला ना तो सेही जगह रे हमर पुष्टिसार संश्लेषण हेइताय तो पुष्टिसार संश्लेषण हवा पई आवश्यक शक्ति हमको किए जोगाए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बुझियला तापरे देखो स्नायविक आवेगर संचरण हाथ रे जदी मशा बसुची तुमर देखो जदी बाँ हाथ रे मशा बसुची तुमर डाहाण हाथ कोन करूची ताकू मार दउची एबे देखो जे जगह रे तुमर मशा बसिला सेही जगह रे थिबा स्नायु तुमर मस्तिष्क पर्यंत खबर नै कि पहुंचाई देले तो सेही जो मस्तिष्क पर्यंत जीवा पई स्नायु गुडी को शक्ति देला किए एटीपी पुणी देख मस्तिष्क निर्देश रे तुमर डाहाण हाथ कौन करिवो ना मशा बसिथिबा स्थान को गोटे चापुड़ा मारिबो सेही चापुड़ार प्रभाव रे हुए तो मशाटी मरी जाई पारे नहेले मशाटी जदी उड़ी जाइथिबो तबे तमे निजको निजे चापुड़ा मारी हबो आउ बुझियला ना तो देख ए जो मस्तिष्क पाखरु स्नायु आसिकी खबर देला तुमर डाहाण हाथ को सेही जगह को चापुड़ा मारिया पई सेही स्नायु बळ आनिला कोठू सेही बळ देइची एटीपी बुझियला एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होची एटीपी रो व्यवहार पेशी
पेशीर संकोचन पुष्टिसार संश्लेषण एवं स्नायविक आवेगर संचरण। तो एथि सहित जैविक जारण कंप्लीट हो गला एवं जीव श्वसन टॉपिक टी संपूर्ण हो गला फिनिश हो गला। तो आज आम बुझा मनिषर श्वासतंत्र विषय रे। देख पोषण अध्याय रे आमे मनिषर पाकतंत्र विषय रे आलोचना करिथिलु। तो मनिषर पाकतंत्र बा डाइजेस्टिव सिस्टम कहा को कुआ जाउथिला ना पाक माने हेउची खाद्य को हजम करिबा एवं तंत्र माने हेउची अंग मानकर समूह। तंत्र माने सिस्टम बुझिला अंग मानकर समूह। तो विभिन्न प्रकार अंग मानकर समूह मिसिकी जदि खाद्य को हजम करिबारे सहाय्य करिवे सेही सब अंग मानकर समूह को कोन कुआ जिवो पाकतंत्र अंश विशेष बोली कुआ जिवो बुझिला ना। तो जेउ सब अंग पाचन क्रिया रे सहाय्य करिवे सेही सब अंग मान को कोन कुआ जिवो पाचन अंग बोली कुआ जिवो। आ से अंग मानकर समूह को कोन कुआ जिवो पाकतंत्र बोली कुआ जिवो बा पाचन तंत्र बोली कुआ जिवो बुझिला ना। से भलिया देखो मनिषर श्वासतंत्र बा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो श्वास माने कोन श्वास माने होउची श्वास क्रिया करिबा एवं तंत्र माने होउची सिस्टम अंग मानकर समूह बुझिला। तो विभिन्न प्रकार अंग मानकर समूह मिसिकी श्वास क्रिया करिबारे सहाय्य करंती। तो सेही अंग मानकर समूह को आमे कोन कहिबा ना श्वासतंत्र बा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग बुझिला ना। तो वर्तमान देख श्वासतंत्र अंश विशेष थिबा किछि अंगर नाम एठी लेखा आइछि नासा रंध्र नासा पथ ग्रसनी श्वासनली श्वासनलिका फुसफुस बुझिला। तो नासा रंध्र पाखरु आरंभ करिबा फुसफुस पर्यंत पढ़िबा बुझिला। नासा रंध्र माने हेउछि नाक पोड़ा। पूर्वरु आमे भाबुथुलु जे नाक हेउछि हमर श्वसन अंग श्वासक्रिया करिवार अंग हेउछि हमर नाक। किंतु जदि आमे नाक को बंद कर दबा तथापि भी आमे पाटी द्वारा श्वासक्रिया करि परिबा। तो नाक आउ पाटी मध्यरु श्वासक्रिया करिवार अंग कोउटा बा श्वसन अंग कोउटा। तो एक्चुअली दुईटा मध्यरु कोउटा भी नुहे कोन पई ना नाक आउ पाटी होउची केवल श्वास वायु पसिबार रास्ता माध्यम बुझिला। ए सब श्वसन अंग नुहे मुख्य श्वसन अंग हेउची हमर फुसफुस एहा द्वारा ही आमे श्वासक्रिया करिथाउ बुझिला ना। तो वर्तमान आमे देखिबा नासा रंध्र बा नाक पोड़ा। तो लक्ष्य कर आम नाकरे दुईटी छिद्र अच्छी पाटी ऊपर को एठी देखो पाटी ऊपर को अच्छी हमर नाक नाकरे अच्छी दुईटा छिद्र जहाँ को आमे नाक पोड़ा बोली कहि थाउ। भद्र भाषा रे कहले कोन कहबा नासा रंध्र बुझिला। तो देखो ई नासा रंध्र भितर को जदि आमे पसिबा तो सेठी देखिबो किछि बाळ भलिया जिंस अछि। तो सेही बाळ भलिया जिंस कोन पई अछि ना भितर को जदि कोनोसी विषाक्त जिंस पसिला जेमति कि तमरो धूली कणा पसि गला भितर को बुझिला धुआं धूली किंबा जीवाणु ए सब पसि गला तो सेही बाळ रे कोन हबो ना लागि जिवो से जिंस बुझिला धूली कणा लागि जिवो बुझिला। किछि दिन परे तमे देखिबो तम नाक जंती जाउची। तो नासा रंध्र थिबा बाळ गुडिकर काम कोन ना से गुडिक तमरो धूलिकणा जीवाणु एवं अन्यान्य पदार्थ को अटके दियंती भितर को जीवा पई दियंती नाही। जदि ता परे भी कोनोसी जिंस भितर को पसिगला धूलिकणा भितर को पसिगला तबे नासा पथ बा नासल काभिटी रे अछि तमरो श्लैष्मिक झिल्ली बुझिला। तो ये श्लैष्मिक झिल्ली रो काम हेउची से सेही बळका धूलिकणा एवं जीवाणु को सेठी रखिदब टाणी नब शोषी नब बुझिला आ ताको आगो को जीवा पई दब नाही। नासा पथ बा नासल काभिटी कोन हेइथाय ना हमर जो नाक अछि नाक पछपटे गोटे फांका स्थान अछि से फांका स्थान को ही कुआ जाय नासा पथ बा नासल काभिटी। काभिटी माने होची प्रगुहा फांका स्थान बुझिला। चलो वर्तमान देख आमे देखिबा ग्रसनी विषय रे। नासा रंध्र हमर बुझिगला तमे एटा तरुणास्थि रे तयारी हेछि। नासा रंध्र बा नाक हमर जो अछि ये तरुणास्थि बा उपास्थि बा कार्टिलेज रे तयारी हेछि। अस्थि उपास्थि विषय रे मु तुमको क्लास 9 रे ही बुझे देछि बुझिला ना। तो नाकर जो अंश अछि जो नाक हमर ये तरुणास्थि बा उपास्थि बा कार्टिलेज रे तयारी हेछि बुझिला। तापरे देख नासा पथ भी मु तुमको बुझे देली। वर्तमान नासा पथ ए नाक परठारु आरंभ होईछि आ ग्रसनी पर्यंत जाईछि बुझिला ना। तापरे देखिबा ग्रसनी। तो देख ये जो ग्रसनी जगहटा अच्छी ना ये हूँ आमर खाद्य नली आ श्वास नली कमन द्वार बुझिला। तो ये हूँ ये जगहटा हूँ आमर ग्रसनी। खाद्य नली द्वार को आमे कौन कहबा गलेट बोली कहबा आ श्वास नली द्वार को आमे कौन कहबा ग्लटिस बोली कहबा। तो देख एपाक को जाउची खाद्य नली एपाक को जाउची श्वास नली बुझिला। तो ये जो जगहटा अच्छी कमन जगह बुझिला ये जगहटा को कौन कहजिवो ग्रसनी बोली कहजिवो बुझिला ना। तो देख ये जो ग्रसनी अच्छी ये मुख गोहर पाखरु आरंभ होइतिबो। तो मुख गोहर पाखरे थिबा ग्रसनी को आमे कहबा मुख ग्रसनी। एवं देख ये जो नासा पथ
ये पाखे जो ग्रसनी अच्छी यह कह नासा ग्रसनी बुझीगला। तो ग्रसनी हूँ गोटे पेशी बहुल नली बुझीगला, ये हूँ गोटे पेशी बहुल नली होता है। नासा पथ पाखे जो श्वास नली अच्छी ये श्वास नली पाखे ग्रसनी को आम कह नासा ग्रसनी एवं मुख गोहर पाखे ग्रसनी को आम कौन कह मुख गोहर बुझीपार तो पाटी आकर ये हूँ आम मुख गोहर बा ओराल कैविटी बुझीगला। ता पाखे ग्रसनी को आम कौन कह मुख ग्रसनी बुझीगला। एटी देख ग्रसनी पछ पाखे एक जोड़ा टनसिल अच्छी, एक जोड़ा माने दुईटी टनसिल अच्छी, एक जोड़ा माने केतोटी दुई जोड़ा माने दुई बुझीगला। तो दुईटी टनसिल अच्छी, टनसिल हूँ आम गोटे लसिकाभ अंग लिम्फोइड ऑर्गन बुझीगला। तो लसिकाभ अंग विषय तुम बही रे बेसी किछि देइनी, केवल तुमको कह जाइछि मने रखिबो जे टनसिल हूँ आम शरीर पई गोटे लसिकाभ अंग बुझीगला। लसिकाभ अंग बा लिम्फोइड ऑर्गन विषय तुमको +2 रे अधिक पढ़ा जीवो बुझीगला। चलो वर्तमान ग्रसनी सरीगला। ग्रसनी पर आम देख ये जो ग्रसनी अच्छी ना मुझे कही दूसरी आम यहाँ हूँ खाद्य नली, एपटे जाइए खाद्य नली एमि देख दुईटा नली कही दूसरी ये हूँ खाद्य नली, ये श्वास नली, एम मझे गोटे तरुणास्थि प्लेट पड़ी थाए। ये प्लेट को आम कह अधिजिह्वा, कौन कह अधिजिह्वा बुझीगला। तो अधिजिह्वा बा एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स रो काम कौन ना जदि श्वास वायु आसूची तेबे से खाद्य नली को बंद करदेव, जदि खाद्य आसूची तेबे श्वास नली को बंद करदेव बुझीगला ना। देखो खाद्य खाद्य नली भितर को जीव आउ श्वास वायु श्वास नली भितर को जीव, एक कथा किए निर्धारण करिवो मस्तिष्क, किए मस्तिष्क। तो मस्तिष्क निर्देश दब एई अधिजिह्वा को जे देख लोकटा किसी गोटे गिलुची वर्तमान है, तो जेहेतु गिलुची से किसी जिनस तू गोटे कम कर ना तू श्वास नली को बंद कर दे वर्तमान किसी समय पाई। गिली सारा पर जितेबले से खाद्य ये खाद्य नली भितर को पलैब ग्रास नली भितर को पलैब से तू पुणी ग्रास नली को बंद करदेबू, देले श्वास वायु या भितर देकी जीव। देख आमको श्वास वायु सब बेले दरकार, खाद्य आम सब बेले खाऊना बुझीगला ना। से ये जो तरुणास्थि प्लेट अच्छी अधिजिह्वा बा एपिग्लोटिक्स ये प्रायतः तुम खाद्य नली उपरे ही पड़ी थाए बुझीगला ना, खाद्य नली को से बंद करके रखी थाए। किंतु जदि तुम खाद्य खाऊच से श्वास नली को किसी समय पे बंद करदेव बुझीगला ना, जहाँफल कि तुम किसी असुविधा हेनी, तुम श्वासरुद्ध हेनी बुझीगला ना। चलो वर्तमान देख बेले बेले कौन हुए ना तुम जिते अन्य मनस्क हो जाओ ना किसी कथा भावना तुम बुड़ी जाओ से कौन हुए ना मस्तिष्क तुम बिजी रही जाए, मस्तिष्क आउ भावना राज्य में उड़ी बुले बुझीगला ना। से ये जो एपिग्लोटिक्स या सठिक निर्देश मिल पारे ना, तुम खाद्य खाई दौच आ ये एपिग्लोटिक्स खाद्य नली को ही बंद कर देछि, गलेट को ही बंद कर देछि। गलेट माने खाद्य नलीर द्वार को कह जाए गलेट, आ श्वास नलीर द्वार को कह जाए ग्लोटिस बुझीगला। तो ये जो एपिग्लोटिक्स अच्छी ये कौन करिवो ना खाद्य नली को ही बंद कर देकी रखिदेव वर्तमान। तो खाद्य कौटी की चल जीवो श्वास नली भितर को चल जीवो वर्तमान। जदि खाद्य श्वास नली भितर को प्रवेश कला तो ये श्वास नली भितर को जाइए फुसफुस पाखे पहुंची जीवो बुझीगला। तो ये फुसफुस कौन करिवो ना ये कहबो ये कठिन कठिन कौन आसिलानी, ये तो खाद्य भलिया देखा होची, एपटे तो खाद्य आसीबा जागा नुहे, एपटे तो श्वास वायु आसीबा जागा बुझीगला ना। तो सी कौन करिवो ना झटका मारिवो, कहबो ये कौन आसला एटी, एपटे अम्लजान पठाओ तुम श्वास वायु पठाओ, तो तुम कौन ये पठे दे सारे खाद्य ये, तो सी कौन कर झटका मारिक ऊपर को ठेलीदेव जहाँफल कि तुमको काश हम, काश हो सब बाहरी पड़ो तुम पार्टी बाटे देकी बुझीगला ना। से कहुए तुमको किए मन पकेला बोली तुम मुंडे टी थापुड़ी देवे माँ, सेमती प्रकृत में हुए कौन वाईफाई कनेक्शन लगी ना कौन किए तुमको मन पकेब तुम ये खाइला बेले काशब। तुम्हें जदि क्या कथा भावुव तुम मस्तिष्क बिजी रही से एमती हुए बुझीगला ना। वाईफाई कनेक्शन लगी ना कौन सी भाव तुम विषय तुम ये छिंक काश बाहरी पड़ो एमती हुए बुझीगला ना। तो बुझीगला ग्रसनी विषय बुझीगला। ग्रसनी हूँ कॉमन द्वार कहार ना खाद्य नलीर आ श्वास नलीर बुझीगला। तो एथि सहित आमर ग्रसनी सरीगला। वर्तमान आम देखा श्वास नली। तो देख ये हूँ आमर श्वास नली, ये ग्रसनी सहित लगी तुम श्वास नली। देख श्वास नलीर जो प्रथम भाग अच्छी देख टी बाहरी पड़ी या कहुए स्वरपेटिका, कौन कहुए स्वरपेटिका आडाम्स एप्पल टिके बाहरी पड़ी। पुओ पिला मानकर टिके बेसी बाहरी थाए आ झियो पिला मानकर टिके कम बाहरी थाए जिनसटा बुझीगला ना। जदि एटा तुम बाहरी ताले तुम स्वर टिके कर्कश हो स्वरपेटिका ना यहाँ भोकाल कॉर्डर कंपन फल तुम स्वर जात हुए बुझीगला। तो ये जो स्वरपेटिका पुओ पिला मानकर टिके बेसी बाहर झियो पिला मानकर कम बाहर बुझीगला, जहाँफल कि झियो पिला मानकर स्वर टिके मधुर होता है एज कंपेयर टू पुओ पिला बुझीगला। चलो
तापर देख ये जो श्वास नली अच्छी तुम देखिपार ये हूँ आम श्वास नली दी भाग में विभक्त होती देख एम कह श्वास नलिका कौन कह श्वास नलिका ब्रोंकाई बुझीगला। तो देख श्वास नलिका पुणी देख विभिन्न शाखा प्रशाखा विभक्त होती दीटा फुस्फुस को श्वास नलिका प्रवेश करिछि ये हूँ आमर बाम फुस्फुस ए पाखे अच्छी आमर डाहाण फुस्फुस बुझीगला। तो या भितर तुम देख अंगुर गुच्छा भाया किसी जिनस अच्छी जहाँ एल्भोलिज बा कोटरिका बोली कह जाए बुझीगला। तो बर्तमान देख ये जो गोटे प्लेट टी पड़ी मांसाल खंडी पड़ी गंबुजा आकार रे गंबुज बुझीपार तो मस्जिद रो जो ऊपर भागटा अच्छी ना ताकू गंबुज बोली कह जाए एमती मस्जिद देखछ ना नहीं केमती तार ताजमहल देखीच ताजमहल जो ऊपर भागटा अच्छी से हूँ गंबुजाकृति। तो देख जो गंबुजाकृति प्लेट पड़ी यहाँ कहुए मध्यच्छदा कौन कहुए मध्यच्छदा बुझीगला। मध्यच्छदा को इंग्लिश रे डायफ्राम बोली कहुए डायफ्राम बुझीगला। तो ये सब विषय बुझा श्वास नली श्वास नलिका फुस्फुस एवं मध्यच्छदा एमानकर काम वर्तमान बुझा। देख श्वास नली को इंग्लिश रे कहा जाए ट्रेकिया ये हूँ आमर ट्रेकिया बुझेगा पूरा नलीटा हूँ ट्रेकिया यार आरंभ में देख अच्छी स्वर पेटिका एडम्स एप्पल बुझेगा यहाँ इंग्लिश रे लेरिंग्स बोली कह जाए बुझेगा। तो ये लेरिंग्स रे बा स्वर पेटिका रे किछि सरु सरु सूता भलिया अंश अच्छी जहाँ भोकाल कॉर्ड बोली कह जाए ये भोकाल कॉर्ड रो कंपन फल रे आमे ध्वनि सृष्टि करि पारुछे बुझिपारुछ ना ये जो ध्वनि बाहरुछि केमिति बाहरुछि भोकाल कॉर्ड रो कंपन फल बुझीगला। ये जो भोकाल कॉर्ड अच्छी यार कंपन फल कौन सृष्टि होउची ध्वनि सृष्टि होउची जेमती कि तुमे गिटार देखिथिबो बीणा देखिथिबो तो देखो तार जो सूता लागिछि ना से गिटार बा बीणा रे तारी कंपन जोगु ध्वनि सृष्टि हुए बुझीगला ना। तो देखो श्वास नली आरंभ रे स्वर पेटिका थाए एहा को इंग्लिश रे लैरिंग्स बोली कहा जाए एथिरे थिबा सरु सरु सूता परी स्वरतंत्री बा भोकाल कॉर्ड रो कंपन रु स्वर सृष्टि हेई थाए बुझीगला। तो भोकाल कॉर्ड बा स्वरतंत्री रो कंपन फल ध्वनि सृष्टि हुए भोकाल कॉर्ड कौटी अच्छी ना स्वर पेटिका रे एडम्स एप्पल जहाँ को कह जाए बा लेरिंग्स बोली मध्य तमे कहि परिबो बुझीगला। चलो वर्तमान देख श्वास नली दुई श्वास नलिका रे विभक्त श्वास नली दुई श्वास नलिका ये दुईटी हूँ श्वास नलिका बुझीगला ब्रोंकाई इंग्लिश रे कौन कह ब्रोंकाई बुझीगला। ये देख श्वास नलिका रु पुणी सरु सरु सबू शाखा बाहरी यहाँ को कौन कह सूक्ष्म श्वास नलिका ये हूँ श्वास नलिका ये हूँ सूक्ष्म श्वास नलिका बा ब्रोंक्योल बुझीगला ब्रोंकाई हो ब्रोंक्योल बुझीगला। चलो परे प्रत्येक पटर श्वास नलिका अनेक शाखा प्रशाखा विभक्त होई सूक्ष्म श्वास नलिका सृष्टि करिथांती एगुड़ी हूँ सूक्ष्म श्वास नलिका बुझीगला। तापर कहुई परिशेष में प्रत्येक सूक्ष्म श्वास नलिका वायुर छोट छोट कोठरी बा कोटरिका खोली थाए ये कोटरिका को इंग्लिश रे कहुए एल्भोलिज कौन कहुए एल्भोलिज बुझीगला। तो देख ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म श्वास नलिका अच्छी या जब तुम जूम करके देख तुम देख बेलून भाया छोट छोट अंगुर गुच्छा भाया किसी जिनस अच्छी जहाँ भितर कि वायु पूर्ण हुए बुझीगला। तो से जो अंगुर गुच्छा भाया जिनस अच्छी जहाँ को आम कोटरिका बा एल्भोलिज बोली कहूचे तो ताहा ही हूँ आमर ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान माध्यम बुझीगला। तो सही जगह ही तुम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भीतर को पलैब बुझीगला आउ कौन आसीबो ऑक्सीजन आसीबो बुझीगला। चलो वर्तमान श्वास नली बुझीगला श्वास नली भितर आमे पढ़िलु श्वास नलिका आ सूक्ष्म श्वास नलिका एवं एल्भोलिज बा कोटरिका विषय रे बुझीगला। चलो वर्तमान लक्ष्य कर फुसफुस विषय रे जानिबा। तो देख दीटा फुसफुस अच्छी आमर बाम पाखे अच्छी बाम फुसफुस डाहाण पाखे अच्छी डाहाण फुसफुस बुझीगला। तो देख बक्ष गहर मध्य दुईटी फुसफुस अच्छी केतोटी दुईटी फुसफुस अच्छी बाम फुसफुस डाहाण फुसफुस बुझीगला। तापर देख यह स्पंज भलिया नरम होता है बुझीगला। तो देख ये जो फुसफुस अच्छी ये क्या भल पाए तुम जानिच फुसफुस भल पाए अम्लजान को बुझीगला। फुसफुस भितर जो अच्छी ये तुम अंगुर गुच्छा भाया जिनस एमती या कौन कहुए एल्भोलिज बोली कहुए या सबुठ पसंद होची ऑक्सीजन बुझीगला। किंतु 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 ऑक्सीजन ठारू भी या सबुठ बेसी पसंद ऑक्सीजन ठारू भी जदि किए पसंद थाए से होची कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं रे जहाँ थाए बुझीगला ना। जो सिगरेट पियंती ना तो से सिगरेट रे कौन थाए कार्बन मोनोऑक्साइड बुझीगला। देखो धरा जाऊ तमे बड़ है कि बाहा बाहर लो तुम सामना को दीटा चॉइस आसिला जदि कौन झील पिला बाहावाई चाहूँगी ता सामना को दीटा चॉइस आसला गोटे पुओ पिला जी कि देखापी बहुत ही हैंडसम
तुम्हें जदि झील पिला माने वीडियो देखुच तुम निजे कह जे गोटे पुओ पिला अच्छे जी कि बहुत ही हैंडसम देखापी आउ गोटे पुओ पिला अच्छी जी कि ता मन बहुत भल दिल से बहुत भल सी बुझीगला ना। तो बर्तमान तुम्हें क्या चूज कर निजे कह सत कथा कह पूरा क्या चूज कर ऑब्वियसली तुम्हें ताकू चूज कर जी देखापी बहुत भल हो नुहे कि किछि पिला कहबे ना ना सर आमे तो जे मनरू भल होइतिबो जार दिल हृदय बहुत बड़ थिबो ताकू आमे पसंद करिबा। अरे केमि जानिबो ता हृदय कोन बाहरी आसी कहबो जे ये मु गुटे बहुत भल हृदय मते तमे पसंद कर एमती कहबो तुमको आसी केबे तमे केमि दिल थोड़ना तुमको देखाउची ता भितरे से कोन रखिछि सेटा तो देखाउनी ना देखा कोन जाउची देखा जाउची किए केते सुंदर बुझीला। तो ऑक्सीजन बेसी सुंदर ना कार्बन मोनोक्साइड बेसी सुंदर कार्बन मोनोक्साइड बेसी सुंदर बुझीला। ए जो कोटरिका अछि ये सेते पर्यंत ऑक्सीजन को भल पाउतला जेते पर्यंत कार्बन डाइऑक्साइड आसु नथला एबे ऑक्सीजन को से साइड कर दबो कहबो पड़ा मते मो प्रेम मिली जाइछि कार्बन मोनोक्साइड एबे कार्बन मोनोक्साइड को से धरि कि रक्त को देई दबो एबे रक्त नै कि कोन करिवो ना प्रत्येक कोष निकटरे ए कार्बन मोनोक्साइड को बांटी देकी पळे आसीबो बुझीगला। से कह जाए सिगरेट पीवा स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक बुझीगला। चलो बर्तमान देख जो फुसफुस अच्छी ना ये फुसफुस उपरे गोटे कठिन आवरण अच्छी उभय पाखर फुसफुस उपरे कठिन आवरण अच्छी से ही कठिन आवरण को कह जाए फ्यूरल कैविटी कौन कह जाए फ्यूरल कैविटी बुझीगला। तो देख जो फुसफुस अच्छी या सहित विभिन्न प्रकार शिरा और धमनी संयुक्त होता जमती कि देख हृत्पिंडरू कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आसे फुसफुस धमनी द्वारा। तो ये कौन धमनी कौन करे ना हृत्पिंडरू फुसफुस को रक्त आनिकी पहुंचाए बुझीगला दूषित रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बुझीगला। तो ये कहा द्वारा आसीबो फुसफुसिय धमनी द्वारा आसिकी कहा पाखरे पहुंचीबो ना एई फुसफुस पाखरे पहुंचीबो फुसफुस कौन करिवो ताकू कार्बन डाइऑक्साइड छड़े आनिकी ऊपर को फिंगी दबो बुझीगला ना। आमको दरकार ऑक्सीजन एबे ऑक्सीजन भी आमको दरकार ऑक्सीजन रक्त रे मिसिबा दरकार फुसफुस कौन करिवो ऑक्सीजन पठेइबो हृत्पिंड को कहा द्वारा फुसफुसिय शिरा द्वारा रक्त रे थिबा हिमोग्लोबिन ए ऑक्सीजन को धरि नबो ए ऑक्सीजन को धरि नै कि हिमोग्लोबिन परिणत होई जिवो ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे बुझियला। एबे ऑक्सी हिमोग्लोबिन जिवो प्रत्येक कोष पाखकू एबे कोष पाखरे ऑक्सी हिमोग्लोबिन पहुंचिला मात्रे से पुणी भांगी कि ऑक्सीजन और हिमोग्लोबिन अलगा हो जिवो बुझियला। एबे ऑक्सीजन कोष मध्य को प्रवेश करिवो हिमोग्लोबिन पुणी फेरी आसीबो कार्बन डाइऑक्साइड नै कि फुसफुस पाखकू बुझियला ना। तो तार जो प्रवाह हबो केमिति प्रवाह हबो देखो ना ए जो फुसफुसिय शिरा अच्छी ए फुसफुसिय शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त जीव हृत्पिंड मध्य को पुणी हृत्पिंडरू कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आसीबो फुसफुसिय धमनी द्वारा बुझीगला। तो एथि सहित हमर मनुष्यर श्वासतंत्र फिनिश हो गला। परवर्ती अध्याय रे आमे देखिबा श्वासक्रियार प्रक्रिया विषय रे। देखो वर्तमान आमे श्वासक्रिया विषय रे बुझिबा। तो श्वासक्रिया होची गोटे 3 पर्याय विशिष्ट प्रक्रिया केते पर्याय विशिष्ट प्रक्रिया 3 पर्याय विशिष्ट प्रक्रिया अर्थात श्वासक्रिया 3टी पर्याय रे संपादित हुए कौन कौन पर्याय ना संवातन गैस विनिमय एवं गैस परिवहन संवातन गैस विनिमय एवं गैस परिवहन एति मध्यरु गैस विनिमय आ गैस परिवहन को तमे भल भाव रे बुझी पारछो नुहे कि देखो गैस विनिमय माने कौन एक्सचेंज हो जिवो गैस जेमति कि तमे दुकान को जाउछ दुकानी को टंका दउछ ता बदल रे से तुमको जिंस दउची बुझियला ना एहा को कहा जाय विनिमय बुझियला माने एक्सचेंज से भाया देख आम शरीर मध्य को गोटे प्रकार गैस जाऊँगी किंतु बाहरला बेले आउ गोटे प्रकार गैस बाहर को आसूची यह कह एक्सचेंज ऑफ गैस बा गैस रो विनिमय बुझीगला ना। तो गैस विनिमय बुझीगला आम शरीर मध्य को क्यों गैस प्रवेश करे ऑक्सीजन क्यों गैस बाहर को बाहर के आसे कार्बन डाइऑक्साइड बुझीगला ना। तो गोटे प्रकार गैस भीतर को जाऊँगी किंतु अन्य एक प्रकार गैस बाहर को आसूची यह कह गैस विनिमय बा एक्सचेंज ऑफ गैस बुझीगला। तो लिखि दियो ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो हेराफेरी घटुची बुझीगला। गोटे प्रकार गैस भीतर को जाऊँगी आउ गोटे प्रकार गैस बाहर को आसूची बुझीगला। तो आम शरीर मध्य को जाऊँगी किए ऑक्सीजन आसूची किए कार्बन डाइऑक्साइड बुझीगला। से भाया देख गैस परिवहन माने कौन ना आम शरीर मध्य प्रवेश करिथिबा गैस किपरि भाव रे कोष निकट को पहुँचुची आ कोष निकटरू किपरि भाव रे कार्बन डाइऑक्साइड आम शरीर बाहर को आसूची बुझीगला। तो यह कह गैस रो परिवहन बा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बुझीगला ना गैस किपरि भाव रे शरीर मध्य परिवाहित हेउची बुझीगला। देखो आम शरीर रे अछि रक्त रक्त रे 3 प्रकार रो कोष अछि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट।
तो आरबीसी जो अच्छी आम लोहित रक्त कणिका ता भितर गोटे कणिका अच्छी जार नाम होउची हिमोग्लोबिन। हिमोग्लोबिन आम शरीर रक्तर रंग को कौन करे लाल कर दिए बुझीगला ना। हिमोग्लोबिन कणिका ही आम रक्तर रंग लाल दिसे बुझीगला। तो देखो ये जो हिमोग्लोबिन अच्छी ये आम शरीर मध्य ऑक्सीजन परिवहन करे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करे। प्रथमे तो आम देख फुसफुस मध्य देकी आम ऑक्सीजन नहीं गलु एबे सही ऑक्सीजन को किए धरिबो हिमोग्लोबिन। हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करिकी ऑक्सी हिमोग्लोबिन ने परिणत होबो। एबे ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम रे प्रवाहित होई कि आम शरीर विभिन्न कोष निकट को जीव आ से कोष भितर को ऑक्सीजन को पेली दब आ बाकी रही हिमोग्लोबिन। एबे हिमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को धरिकी पुणी फुसफुस निकट को लेकिन पळे आसीबो बुझीगला। तो यह को कहा जाए गैस रो परिवहन बुझीगला ना। बहुत सहज कि नहीं। चलो गैस विनिमय आ गैस परिवहन तुम मोटामोटी भाव में बुझीगल कौन या विषय आम परवर्ती समय आलोचना करवा आग को। तापर देखो आम प्रथमे देखा संवातन बा भेंटिलेसन बुझीगला। ये हूँ आम प्रथम पर्याय संवातन बा भेंटिलेसन बुझीगला। तो संवातन हूँ गोटे दुई पर्याय विशिष्ट प्रक्रिया। केते पर्याय विशिष्ट प्रक्रिया दुई पर्याय विशिष्ट प्रक्रिया कौन कौन ना प्रश्वास और निश्वास प्रश्वास और निश्वास बुझीगला। तो देख आमर जो प्रश्वास और निश्वास हार अच्छी ये मिनिट को प्राय 15 ରୁ 20 थर होता है बुझीगला ना। गोटे मिनिट को आम 15 ରୁ 20 थर प्रश्वास निश्वास नहीं था बुझीगला। प्रश्वास माने कौन प्रश्वास माने वायु आम शरीर मध्य को प्रवेश करवा ताहाकू कहा जाए प्रश्वास बुझीगला। फुसफुस द्वारा वायु आम शरीर मध्य को प्रवेश कले आम कहूचे आम प्रश्वास करूचु बुझीगला। से भाया देख निश्वास निश्वास माने फुसफुस मध्य कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस बाहर को बाहरी आसवा ताहाकू कहा जाए निश्वास बुझीगला। तो नबाटा प्रश्वास छाड़ाटा निश्वास बुझीगला ना है। चलो वर्तमान लक्ष्य कर आमर जो श्वसन अंग अच्छी सी हूँ फुसफुस बुझीगला। फुसफुस द्वारा ही आम श्वासक्रिया करिथाउ नाक आउ पाटी बाटे आम श्वासक्रिया करि न थाउ। नाक आउ पाटी तो हूँ आमर केवल द्वार वायु पशिबार द्वार होउची नाक बा पाटी बुझीगला। आमर जो श्वसन अंग अच्छी से हूँ फुसफुस बुझीगला। तो लक्ष्य कर आम फुसफुस बक्ष गोहर मध्य अवस्थान करुच्ची। बक्ष माने कौन छाती बुझीगला। छातीर गोहर बा छाती भितर थिबा फांका स्थान बुझीगला ना। छाती भितर थिबा फांका स्थान मध्य फुसफुसटी अच्छी बुझीगला। तो ये जो बक्ष गोहर अच्छी ना बा छाती भितर थिबा फांका स्थान ये हूँ गोटे वायु निरोधी स्थान बुझीगला ना। तो लक्ष्य कर ये जो आम फुसफुस अच्छी यार आग पाखे अच्छी स्टर्नम आग पाखे कौन अच्छी स्टर्नम बुझीगला। पछ पाखे कौन अच्छी देख पछ पाखे अच्छी मेरुदंड पछ पाखे कौन अच्छी मेरुदंड आग पाखे कौन अच्छी स्टर्नम पछ पाखे कौन अच्छी मेरुदंड। एवं देख जो साइड रे अच्छी तार उभय पार्श्व कौन अच्छी ना पंजरा हाड़ एवं अंतः पिंजरा मांसपेशी। तो ये मांसपेशी भी अच्छी जगह आ पंजरा हाड़ भी लगिकी अच्छी बुझीगला ना। मांसपेशी भी लगिकी अच्छी आ पंजरा हाड़ भी अच्छी बुझीगला ना है बुझीगला। चलो देख तले कौन अच्छी मध्यच्छदा। मध्यच्छदा हूँ गोटे गंबुजाकार पेशी बहुल मांसपेशी बुझीगला। तो ये देखो जो गंबुजाकार माने बुझीपार कि नहीं। ताजमहल देखीच मस्जिद देखछ ना मस्जिद मस्जिद ऊपर तुम एमती देख ये हूँ गंबुजाकार बुझीगला। ताजमहल उपरटा केमती गंबुजाकार नुहे कि बुझीगला ना। तो ये जनरली गंबुजाकार होइकी थाए मध्यच्छदा बुझीगला। ये पेशी बहुल बुझीगला। पेशी बहुल माने एटा गोटे मांसपेशीटा बुझीगला। तुम जो श्वासक्रिया अच्छी ये श्वासक्रिया मध्यच्छदार भूमिका पाखापाखि 70% अच्छी। जदि मध्यच्छदा रही न था तेबे श्वासक्रिया केबे भी संपादन हो पारि न था बुझीगला। चलो वर्तमान देखि नबा जे संवातन बा भेंटिलेसन। भेंटिलेसन रो दुईटी पर्याय अच्छी प्रश्वास एवं निश्वास। प्रश्वास माने श्वास वायु भितर को नबा बुझीगला। जेते बेले भी आमे वायु को भितर को नहीं थाउ सेते बेले कौन हुए ना अंतः पिंजरा मांसपेशीर संकोचन हुए। अंतः पिंजरा मांसपेशीर संकोचन हुए। संकोचन माने बुझीपारछ तो भितर को पशि जाए। आ उदर मांसपेशी जो अच्छी ना उदर मांसपेशी ये बाहर को बाहरी आसे बुझीगला ना। ये जो अंतः पिंजरा मांसपेशी भितर को पशि जाए उदर मांसपेशी पेटर मांसपेशी बाहर को बाहरी आसे बुझीगला। जेते बेले तुम देखिथिबो तुम बापांकर जदि बड़ पेट थिबो किंबा तुम घरे जदि कई लोक अच्छा जार कि बहुत बड़ पेट थिबो ताकू टिके लक्ष्य करिवो। जदि से शोइचंती ना हैला तो से भितर को जेते बेले प्रश्वास वायु नेबे सेते बेले तांको पेटटा हठात किना फुली उठिबो बुझीगला।
जितेबाला सी प्रश्वास वायु नहीं कि निश्वास वायु को बाहर को छाड़ीदे से पेटटा कमिज बुझीगला। तो एथिरु आमे कौन जानिचु ना अंतः पिंजरा मांसपेशीर संकोचन होउची छातीटा कमी जाउची जहाँफल कि पेट मांसपेशीटा बढ़ी जाउची बुझीगला। उदरीय मांसपेशीर शिथिलन होउची माने उदरीय मांसपेशीटा बढ़ी जाउची छातीर जो अंतः पिंजरा मांसपेशी अछि तार संकोचन हो जाउची कमी जाउची बुझीगला। छातीर मांसपेशीर संकोचन होउची आ उदरीय मांसपेशीर शिथिलन होउची बुझीगला ना। तो देखो जो छातीर मांसपेशी अछि अंतः पिंजरा मांसपेशी आउ तुम जो उदरीय मांसपेशी एठी अछि तले तार मध्य भाग को निर्धारण करूची मध्यच्छदा डायाफ्राम बुझीगला। मध्यच्छदा को इंग्लिश रे कोन कहै छै डायाफ्राम बुझीगला। तो ये जो हमर मध्यच्छदा अछि ये ही तुमरो श्वासक्रिया करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करि थाए। जेतेबेले भी हमर प्रश्वास वायु आसे ना भीतर को से मध्यच्छदाटा तलू को पलाए आ प्लेट भाया सीधा हो जाए सड़क हो जाए एमती पूरा सीधा होगी पड़ जाए मध्यच्छदा बुझीगला। तो ये जो गंबुजाकार मध्यच्छदा थिला सी एमती सीधा हो बुझीगला जहाँफल कि फुसफुस टी फुली जीव बुझीगला ना। फुसफुस फुलियापी हेले ये कौन हम ये तलू को आसब बुझीगला जहाँफल कि ये तलू को आसिले उदरीय मांसपेशीर प्रसारण हम उदरीय मांसपेशी बा तुम पेटर मांसपेशी फुली उठिब आउ ये जो तुम अंतः पिंजरा मांसपेशी अच्छी ये संकुचित हो प्रश्वास नेबा समय बुझीगला ना। चलो ठीक अच्छे। तो ए समय कौन हुए ना बक्ष गुहर आयतन 20% वृद्धि पाए बुझीगला। प्रश्वास नवा समय कौन हुए ना बक्ष गुहर आयतन 20% वृद्धि पाए आ कौन हुए ये जगह ना तुम ये फुसफुस द्वारा गोटे वायुर चाप क्रिएट हुए बुझीगला। तो ये लो प्रेशर क्रिएट हुए लो प्रेशर बुझीपार तो निम्न चाप बुझीगला। तो ये वायुर निम्न चाप तैयारी हुए वायु नहीं ना तो वायुर निम्न चाप तैयारी है बुझीगला। जितेबले वायुर निम्न चाप तैयारी होउची वायुमंडल जो वायु अच्छी वायुमंडल रे वायु अच्छी तो ये जो वायुमंडल रे वायु अच्छी ये उच्च चाप रे अच्छी हाई प्रेशर एटी लो प्रेशर वायु कौन करे ना हाई प्रेशर एरिया रु लो प्रेशर एरिया को प्रवाहित हुए बुझीगला। जेहेतु फुसफुस रे वर्तमान वायुर चाप कम अच्छी तेणु उच्च चाप अंचल रु निम्न चाप अंचल को वायु प्रवाहित हम से कौन हुए जितेबाला आम प्रश्वास वायु को भीतर को नौचे से आमर जो फुसफुस अच्छी से कौन करे ना वायुर निम्न चाप जेनेरेट करे बुझीगला। क्या मध्यम ना मध्यच्छदा मध्यम मध्यच्छदा तलू को पलाए ये जो तुम अंतः पिंजरा मांसपेशी अच्छा मैंने संकुचित हो जाए टाइट कर दिखती आउ उदरीय मांसपेशीर प्रसारण होता है बुझीगला। तो यही सब कारण कौन हुए ना फुसफुस रे वायुर निम्न चाप जेनेरेट हुए जहाँफल कि वायुमंडल उच्च चाप विशिष्ट वायु निम्न चाप अंचल को प्रवाहित हुए फुसफुस मध्य को पलि आसे वायु बुझीगला ना हेलानी। तो यह कौन कह प्रश्वास बुझीगला कहार किसी असुविधा नहीं। चलो वर्तमान आम देखा निश्वास विषय निश्वास अंतः पिंजरा। तो निश्वास बेले कौन हुए ना अंतः पिंजरा मांसपेशीर शिथिलन हुए अंतः पिंजरा मांसपेशीर कौन हुए शिथिलन हुए माने ये जो छातीर मांसपेशी अच्छी ना ये शिथिलन हो ऊपर को फुली आसब बुझीगला। आ उदरीय मांसपेशीर संकोचन हुए माने पेटर जो मांसपेशी अच्छी से भितर को पलैब छातीर मांसपेशीटा बाहर को पलै आसब बुझीगला ना। तो देख जितेबाला आम प्रश्वास नेउथुलु ना सेतेबेले आमर अंतः पिंजरा मांसपेशीर संकोचन घटुला। तो ये मांसपेशीर संकोचन घटुला किंतु पिंजरा हाड़ ऊपर को उठी आसब बुझीगला ना। मांसपेशीटा भितर को गली चलीज संकोचित हो पिंजरा हाड़ गुड़ा सब ऊपर को पलै आसब प्रश्वास समय बुझीगला। निश्वास समय कौन हुए ना अंतः पिंजरा मांसपेशीर शिथिलन हुए रिलैक्सेशन बा शिथिलन हुए बुझीगला एवं उदरीय मांसपेशीर संकोचन घटी थाए बुझीगला। जहाँफल कि जो मध्यच्छदा अच्छी ये ऊपर को उठी जाए। ये देखो फुसफुस पाखे एते ताकत नहीं जे कार्बन डाइऑक्साइड को से बाहर को फेंक दब निश्वास वायु रे। तो सी कौन कह ना ये जो मध्यच्छदा अच्छी जे कि प्लेट भाया समतल हो जाइए जितेबाला आम प्रश्वास वायु नहीं ना से ये मध्यच्छदाटा प्लेट भाया सामान हो जाता से फुसफुस कौन कह अरे मध्यच्छदा टी ऊपर को पेल मत ये वायुटा को मुझे ठेलीदेमी बाहर को बुझीगला ना। तो मध्यच्छदा पुणी गंबुजाकृति हो पुणी देख केमती एमती हो जहाँफल कि पेलिला आउ ये कौन हम ना जहाँफल कि निश्वास वायु चाप पाई बाहर को पलैब बुझीगला ना।
तो निश्वास और प्रश्वास बुझीपार कहार किसी असुविधा नहीं एठारे। चलो बर्तमान आम देखा गैस विनिमय किपरि होता है। देख बर्तमान आम गैस विनिमय बा गैसियस एक्सचेंज विषय बुझा आम शरीर मध्य किपरि भाव में ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो विनिमय घटी थाए बा एक्सचेंज घटी थाए से विषय जानिबा। देख आम शरीर मध्य को जितेबाला वायु प्रवेश करे नाक बाटे देकी जितेबाला फुसफुस को जाए बुझेला तो फुसफुस रे पहुँचला परे कौन हुए ना कोटरिका गुड़िक बा एल्भोलिस गुड़िक वायु द्वारा पूर्ण हो जाती। पूर्वर मु तुमको कोटरिका बा एल्भोलिस विषय बुझे देछि। आम शरीर मध्य जो फुसफुस अच्छी ना ये फुसफुस रे छोट छोट बेलून भलिया बा अंगुर गुच्छा भलिया किछि जिनस अच्छी बुझेला ताहाकु आमे कोटरिका बा एल्भोलिस बोली कहि थाउ। जेतेबेले भी आम शरीर मध्य को वायु प्रवेश करे से फुसफुस रे जाइकी पहुँचे। एबे फुसफुस मध्य रे अछि एल्भोलिस बा कोटरिका से कोटरिका गुड़िक वायु रे पूर्ण हो जाती वायु फुल हो जाती आ देखो बेलून भलिया से पूरा प्रसारित हो जिवे बुझेला। तो वायु रे जेतेबेले से गुड़िक पूर्ण होइजिबे तापरे कौन हबो ना हमर जो वायुमंडल अच्छी ये जो वायु अच्छी ये वायु रे नाइट्रोजन गैस अच्छी 78% आउ तुम ऑक्सीजन गैस अच्छी 21% एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छी पाखापाखि 0.03% बुझेला ना। तो क्यों गैस रो सांद्रता अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कि ऑक्सीजन तुम्हें आराम से कही पार ऑक्सीजन 21% अच्छी तो ऑक्सीजन रो सांद्रता अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता कम अच्छी बुझेला ना। किंतु आम शरीर मध्य जो रक्त जालक अच्छी ना फुसफुस को घेरिकी जो अच्छी रक्त जालक से रक्त जालक रक्त रे तुम ऑक्सीजन रो सांद्रता कम आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता अधिक बुझेला। तो आम शरीर भितर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक किंतु बाहर ऑक्सीजन अधिक बुझेला ना। तो देख जदि आम शरीर मध्य ऑक्सीजन रो सांद्रता कम तेबे ऑक्सीजन भितर को पळेबो बुझेला किंतु बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता कम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को पळे आसीबो। एहा को कहा जाउची गैस विनिमय बा गैसियस एक्सचेंज बा एक्सचेंज ऑफ गैस बुझेला ना हेलानी। तो सांद्रता बाहर क्यों गैस रो अधिक अच्छी ऑक्सीजन रो भितर क्यों गैस रो अधिक सांद्रता अच्छी बिल्कुल ठीक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता भितर अधिक अच्छी और बाहर कम अच्छी तो अधिक सांद्रता विशिष्ट अंचल कम सांद्रता विशिष्ट अंचल को से पळे आसीबो कार्बन डाइऑक्साइड। किंतु देख आमर जो वायुमंडल अच्छी वायुमंडल रे ऑक्सीजन रो सांद्रता अधिक किंतु आम शरीर मध्य ऑक्सीजन रो सांद्रता कम तेणु अधिक सांद्रता विशिष्ट अंचल कम सांद्रता विशिष्ट अंचल को किए जीव ऑक्सीजन जीव बुझेला ना। तो यह कह जाउची गैसियस एक्सचेंज बुझेला बा गैस रो विनिमय ऑक्सीजन भितर को पशुची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को बाहरुची बुझेला ना हेलानी। तो लिखि दियो फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश कला परे एथि मध्य थिबा कोटरिका गुड़िक वायु द्वारा पूर्ण हुए। साधारणतः बाह्य वायु रे माने वायुमंडल रे थिबा वायु रे अम्लजान रो सांद्रता अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता कम। यही समय रे कोटरिका गुड़ी को घेरी रही रक्त जालक मध्य प्रवाहित होता रक्त रे ऑक्सीजन रो सांद्रता कम आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता अधिक बुझेला ना। एठी कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता कम एठी कार्बन डाइऑक्साइड रो सांद्रता अधिक तो अधिक रु कम को पळेबो माने शरीर मध्य रु बाहरी की वायुमंडल को पळेबो कार्बन डाइऑक्साइड बुझेला ना हेलानी। एबे ऑक्सीजन कथा देख ऑक्सीजन रो सांद्रता केठी अधिक ना वायुमंडल रे केठी कम ना शरीर मध्य रे तो ऑक्सीजन केठी के आसीबो शरीर मध्य को प्रवेश करिवो बुझेला ना वायुमंडल रु शरीर भितर को पळे आसीबो। तो एथिजोगु कोटरिका मध्यस्थ वायु आउ रक्त जालक प्रवाहित रक्त मध्य विसरण प्रक्रिया रे ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रो विनिमय घटे बुझेला। यह कह जाए गैसियस एक्सचेंज बा गैस विनिमय। वर्तमान आम देखा गैस परिवहन विषय रे। एबे देख गैस परिवहन विषय रे पूर्वर बुझे देइथिली एबे आउ थरे आलोचना करनबा। तो गैस परिवहन रे कौन हुए ना रक्त रे लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी रे हिमोग्लोबिन थाए। हिमोग्लोबिन पई आम रक्तर रंग लाल देखा जाए बुझेला ना। तो ये जो हिमोग्लोबिन अच्छी ये हूँ अम्लजान बाहक बुझेला। तो हिमोग्लोबिन कौन करे ना आम श्वास वायु रे ग्रहण करुवा अम्लजान को ग्रहण करे आउ ऑक्सी हिमोग्लोबिन ने परिणत हुए बुझेला। तो ये जो ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम रे प्रवाहित होइकी शरीर प्रत्येक कोष निकट को जाए बुझेला। एबे कोष पाखरे पहुँचला मात्रे ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी की हिमोग्लोबिन आउ ऑक्सीजन रे परिणत हुए। ये जो ऑक्सीजन अच्छी ये विसरण प्रक्रिया रे कोष
मध्य को प्रवेश करे आउ से भलिया विसरण प्रक्रिया रे कोष भितर पूर्वर तैयारी होइकितिबा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त रे मिसी जाए से जो रक्त से प्रवाहित होइकि फुसफुस पाखक को जाए आ फुसफुस कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाछिकी शरीर मध्यरु बाहर को फिंगी दिए बुझिएला। तो एई प्रक्रिया को कहा जाए गैस रो परिवहन बुझिएला। तो एथि सहित श्वसन अध्यायटी हमर संपूर्ण हो जाइछि। आजिरो क्लास को हमें एठी रखिबा।